आपका अन्नमय कोश मोस्ट टेंजिबल है, प्राणमय कोश है, आपका मनोमय कोश है, सारा खेल मनोमय कोश में हो, ताकि यू कैन प्रोग्राम द विज्ञानमय कोश, सबकॉन्शियस माइंड है। तो मैनिफेस्टेशन मेरे लिए जीवन जीने की एक पद्धति है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। सिर्फ ड्रीम्स को अचीव करने का नहीं, सिर्फ पैसा बनाने का नहीं है, जीवन जीने का तरीका है। अभी आएगी वाक शक्ति। वाक मतलब कि जो आपके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, जो थॉट थी, अभी वो आ रही है मैनिफेस्टेशन में, आपसे बाहर आ रही। तो आपकी जो वाक है, जो स्पीच है, वो बहुत बहुत शुद्ध होनी चाहिए। मैनिफेस्टेशन हमेशा 100% नहीं चलती, और बहुत अच्छा है कि नहीं चलती, क्योंकि हम बेवकूफ़ी में बहुत कुछ अतरंगी चीज़ें मांग लेते हैं। आपको क्या लगता है, इलॉन मस्क जैसे लोग जो समझते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को, आइडिएशन को, स्टीव जॉब्स, ही वाज अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर। ना जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, ना जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, डूबने लगता हूँ तो समंदर उछाल देता है। कैन यू इमेजिन, जितनी आपके अंदर चेज कम होती है ना, नहीं ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, नहीं बस ये तो बस आई एम दिन रात मैंने लगा दिया, बस ये होना चाहिए। जैसे आपने छोड़ दिया ना, हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो उसकी मर्जी, मन का हुआ तो अच्छा, उनके मन का हुआ तो और भी अच्छा। मतलब कि आपका सबसे बड़ा जो ब्लॉक होता है मैनिफेस्टेशन में, वो होता है फियर। नहीं हुआ तो। जैसे स्पिरिचुअलिटी आप में इंक्रीज करती है, वो डर निकल जाता है। इट्स अ वेरी मिसमैनेज्ड माइंड, और माइंड आपकी सुपर पावर है। वो उसको समझना, उसको कंट्रोल में लेना इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टेशन। दिस इज क्रिस्टियानो रोनाल्डोज, एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था, को सवाल किया गया था कि सबसे पावरफुल आपकी जो अगर क्वालिटी है वो क्या है। ही सेड द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी दैट मेक्स मी जस्ट टू शो अप। आई शो अप एवरी सिंगल टाइम। दैट्स डिसिप्लिन। जैकलिन ने तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एडमिट किया, जब वो इंडस्ट्री में आए थे हमने मैनिफेस्टेशन की है, एंड वो ओपनली शी सेड एवरीथिंग दैट आई हैव रिटन विद वृंदा हैज कम टू लाइफ। एक दिन वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला, वृंदा मैं लड़की को सिखाती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट हैं, उनकी मम्मी को, उन्होंने मेरा वेट लॉस देखा और उनकी मम्मी को ट्रेन करना है आपके साथ। तो मैंने कहा अच्छा हाँ श्योर ऑफ कोर्स आई विल ट्रेन। कहती उनकी मम्मी का नाम है श्रीदेवी, तो वो श्रीदेवी जी थी। तो माय फर्स्ट सेलिब्रिटी क्लाइंट वो श्रीदेवी, और ऐसे मेरे को मिले थे। उगते सूरज पे आप त्राटक कर सकते हो, आप वो ऊर्जा आंखों से लेते हो। इट एक्चुअली वेक्स अप योर एंटायर ह्यूमन सिस्टम। ये तो मेडिकल साइंस है। लोग कहते हैं ना आप भोले बाबा में बहुत मानते हैं, मैंने कहा मेरे को इश्क है, मेरे को ईश्वर से इश्क, प्रेम है, रिश्ता है, मेरे तो सब कुछ ही वो है, मैं हूं नहीं बस वो ही वो है। ऐसा है, मैं चाहे कुछ भी मांग लूं, आप मुझे सिर्फ वही देना जिस फ्यूचर में आप मौजूद हो। जैसे अमिताभ बच्चन जी है, आपका इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि क्या होता है कई बार, जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो सब, इनको क्या चाहिए, ठीक है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हर इंसान एक अलग स्टेज ऑफ लाइफ है और उनकी जरूरतें अलग है। हाउ कोचिंग सेलेब्स जो सक्सेसफुल है, ये अलग होता है फ्रॉम पीपल लाइक अस। I'm so amazing, just the way I am. हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हैं। इनको मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं एंड आई बीन सीइंग कि कैसे ये लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रही हैं। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में हो, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग के बारे में हो, चाहे वो ओवरऑल वेलनेस के बारे में, होलिस्टिक वेलनेस के बारे में हो। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये बहुत सारे ऐसे लोगों को कोच कर रहे हैं जहां पर आप ये देखेंगे कि हमें दूर से देखकर ऐसा लगता है कि शायद उनकी लाइफ में सब कुछ है, उन्हें मैनिफेस्टेशन की क्या जरूरत है। ये जो पर्सन है, ये अमिताभ बच्चन को कोच कर रहे हैं, जया बच्चन को कोच कर रहे हैं, कजोल को कोच कर रहे हैं, सुष्मिता सेन को कोच कर रहे हैं, जैकलिन फर्नांडिस को कोच कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि कैसे उनकी ओवरऑल जो आप कह लीजिए मेंटल हेल्थ कह लीजिए, चाहे आप उनकी ओवरऑल वेलबींग कह लीजिए, वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन कोच है, एक ऑथर भी हैं, और आज की हमारी बहुत ही खास गेस्ट है वृंदा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू सो मच। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है मैम, जब हम स्पेशली ये समझते हैं कि कोई भी इंसान जब सेलिब्रिटीज को कोच कर रहा है, इतना क्लोज इन टच है, तब ये पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि यार जिसके पास सिर्फ पैसा है, उसके पास तो सब कुछ होगा, उसको प्रॉब्लम क्या है ना, वो नजरिया वो समझ नहीं सकते कि लाइफ की जो बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर हमें ओवरऑल ग्रो करना पड़ता है। और आप सिर्फ एक एरिया नहीं, आप एक होलिस्टिक कोच हैं, होलिस्टिक वेलनेस कोच है, जहां पर आप लोगों को क्लोजली हर एरिया में, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो आप मैनिफेस्टेशन के बारे में हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ के बारे में, आप लोगों को बहुत गाइड कर रहे हो। थैंक यू सो मच। और ये बहुत ज़रूरी है हमें, इट इज़ रियली नीडेड, क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पता ही नहीं होता
कि हमें क्या चाहिए पहली बात, और चाहिए तो क्यों चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि हाँ वो गाड़ी आ जाएगी या वो घर आ जाएगा या वो ज्वेलरी मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। ऐसा हुआ है कभी? हाँ, बहुत टेम्परेरी होता है ये। यस। तो यही मेरा पर्पस है कि लोगों को समझाना कि हैप्पीनेस एक फिनोमेना है, एक फीलिंग है जो आपकी बॉडी में आती है, उसकी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी है कि हाँ जब मेरी लाइकिंग के अकॉर्डिंग कुछ होगा ना देन आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। ये एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम को बदलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको कुछ मिल जाएगा, कितने टाइम के लिए रहेगी वो हैप्पी फीलिंग? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, करेक्ट, फिर वो बोरियत वापस आ जाएगी। इट्स कॉल्ड अ केमिकल हाई। हैप्पीनेस में क्या 4 केमिकल हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। वो केमिकल्स राइज करते हैं, देन दे विल सबसाइड एंड देन यू वांट टू गेट, वो फीलिंग आपको वापस चाहिए, फिर आप किसी और चीज़ के पीछे भागोगे। नो हार्म विद दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रखो अपनी डिज़ायर्स, लेकिन अपनी हैप्पीनेस को उससे मत जोड़ो। दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप सक्सेसफुल होने से पहले ये सीख लो, क्योंकि यही आपको सक्सेसफुल जल्दी बनाएगा, ये एस्पेक्ट। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी खुश हो तो आपका थोड़ा ना डर निकल जाता है, डर नहीं लगता है। ऑलरेडी यू नो प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही है, जो वाइब्रेशन में आप हो वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। 2 एस्पेक्ट्स होते हैं द वे मैं जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन को देखती हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया था मैनिफेस्टेशन, इट वाज 2002-3, इतने साल हो गए। बुक थी 25 years, almost 24-25 years। यस। और जब मैं तब बात करती थी ना, लोग हंसते थे, क्या व्हाट नॉनसेंस, क्या हो गया तुमको, कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये सही फील होता है, ये लगता है कि सही है। एंड द बुक इट स्टार्टेड विद वाज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एंड आई रेड इट, आई एम लाइक दिस इज ब्यूटीफुल। और मैं फिटनेस कोर्स तो पहले ही थी, मैंने कहा नहीं, ये तो सारा खेल तो माइंड का है। लेकिन जो वो कनेक्टिंग द डॉट्स है ना, कहाँ से आपने कुछ सुना और दिमाग में से घंटियाँ बजती हैं, अरे दिस इज़ व्हाट इट मीन्स इन द होल पिक्चर। नहीं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग एक एक पीस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे बॉडी में बात करते हैं ना, ये लिवर स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, पूरी बॉडी का कौन देखेगा। जीपी तो आजकल बहुत कम हो गए हैं। लेकिन अपनी शक्तियों को होलिस्टिकली समझना, अपनी खुशी को, अपनी जो भी आपकी डिज़ायर है उससे कनेक्ट ना करना, अपनी सेल्फ वर्थ को उससे कनेक्ट ना करना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है मैनिफेस्टेशन का। और मोस्टली लोग ये नहीं करते, उनको लगता है नहीं करना है करना है करना है, विजन बोर्ड बना लेंगे, लिखेंगे रोज शिद्दत से काम, लिखेंगे, काम पता नहीं करेंगे कि नहीं, शिद्दत से लिखेंगे ज़रूर, और सारा दिन स्ट्रेस में निकल रहा है। कैसे होगा? वो आपने समझा ही नहीं। आपने समझा कि सिर्फ फिजिकली कुछ एक्शन करके, लिखने से, इमेजिन करने से वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। और ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अपना ही सच, कि आप कितने लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं। और आपको हर एक वो लेवल पे आपके कोश हैं। आपका अन्नमय कोश मोस्ट टेंजिबल है, प्राणमय कोश है, आपका मनोमय कोश है, सारा खेल मनोमय कोश में हो रहा है, ताकि यू कैन प्रोग्राम द विज्ञानमय कोश, जो सबकॉन्शियस माइंड है, एंड देन द आनंदमय कोश विच इज द स्पिरिट। लेकिन ये ऑर्डर को समझना, इंटेलेक्चुअली लोग समझ सकते हैं, लेकिन इन पे काम करना इज द सही फाउंडेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन। और अगर हम ये नहीं करेंगे ना अमित, तो आप कुछ भी कमा लो, यू कैन बी अ बिलियनेयर एंड आप फिर भी खुश नहीं होगे। ये देख सकते हैं लोग। Exactly. इतने बड़े बड़े स्टार्स ने बोला है कि दे वर डिप्रेस्ड, इंटरनेशनल स्टार्स ने बोला है कि दे वर इन डिप्रेशन। सामने वाले को नहीं समझ आएगा कि इनको क्या कमी हो सकती है। तो ये सोचना ज़रूरी है कि आपकी जो खुशी है या स्टेट ऑफ माइंड है, उसका कुछ लेना देना ही नहीं है आपके अचीवमेंट से। ये समझने में लोगों को टाइम लगता है। अरे ऐसा नहीं होगा, लेकिन करके देख लो। हर इंसान ने, जो भी आप सुन भी रहे हो, आपने अचीव तो किया है, कितनी चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। खुशी परमानेंट है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि माइंड डिज़ाइन ही नहीं है। ये जजमेंट की बात नहीं है, माइंड ऐसा डिज़ाइन नहीं है जब तक आपने इंटरवीन करके अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं लिया। आपको पता है अभी पैंडेमिक क्या है? WHO के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, दैट्स अ पैंडेमिक। आपको पता है कितने अलार्मिंग रेट से सुसाइड्स के रेट इंक्रीज कर रहा है। Exactly. एग्जाम में फेल हो गए, जान ले लो,
ये हो गया, झगड़ा हो गया, जान ले लो। अभी रिसेंटली वन 12-year-old I think committed suicide because she had a fight with her sister for a bedsheet. तो ये हम बहुत फेल हो रहे हैं, वी आर फेलिंग एज अ सोसाइटी, कि हमने जो फाउंडेशंस हैं वो हमने ले नहीं की हैं, फाउंडेशंस ऑफ लिविंग। तो मैनिफेस्टेशन मेरे लिए जीवन जीने की एक पद्धति है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। सिर्फ ड्रीम्स को अचीव करने का नहीं, सिर्फ पैसा बनाने का नहीं है, जीवन जीने का तरीका है। जैसे मैं मैनिफेस्टेशन को अप्रोच करती हूँ, माँ प्रकृति की दी हुई विद्या है कि आप खुद को समझो, अपनी डिजायर्स को समझो सिस्टम से, और उस तक पहुंचने का तरीका समझो। लॉ ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस, स्पंदना, इसी का है सब खेल। हर चीज वाइब्रेट कर रही है ना, ये चेयर, आप, मैं, ये वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी मैच हुई तो मैं यहाँ बैठी हूँ। एग्जैक्टली। Even not just us, even the people who are shooting this, they have to somewhere vibrate in the same frequency. तभी वो यहाँ होंगे, नहीं तो कोई भी और हो सकता था। बिल्कुल सही। तो ये समझना at depth, that is my purpose. So ही, और अपनी एनर्जी को हील करे बिना आप नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप क्या मैनिफेस्ट कर लेंगे? पार्किंग मिल गई, ये छोटी छोटी चीज हो जाएगी। लेकिन अगर ड्रीम बड़ा है और आपका बल्ब है 5 वोल्ट का, 5 वॉट का, क्या यू कैन लाइट अप अ स्टेडियम? नहीं होगा। उसके लिए आपको आपकी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। और ऊर्जा बढ़ाए बिना और सिंगल वे में उसको आइडिएट करे बिना, उसको फोकस करे बिना कैसे होगा? नहीं होगा। और आप फिर कंप्लेन करोगे मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। ऐसा नहीं है। ये इतना ब्यूटीफुल साइंस है, जैसा आप सोचोगे वैसा होगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, पहले तो अंडरस्टैंडिंग होना कि ये होगा कैसे। उसके लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा एनर्जी के रूप में। आपकी जो सटल बॉडी है, आपका, हमें सिर्फ अन्नमय कोश दिखता है। जो आपके माइंड में चलेगा वो आपके प्राण को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल राइट। हाँ। जो आपके प्राण को अफेक्ट करेगा वो फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करेगा, एंड द अदर वे राउंड। तो मैनिफेस्टेशन में आपको अपनी फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखना है, अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है मॉडरेशन में, अपने प्राणमय कोश को हेल्दी रखना है, प्राणायाम करना है, उसकी अलग शुद्धि क्रियाएं भी होती हैं। आपको आपके मनोमय कोश को हेल्दी रखना है। आपको कैसे रखना है? गुड थॉट्स की डाइट है ना, बॉडी है वो। हेल्दी थॉट्स, गुड थॉट्स एंड एक्सरसाइज विच इज एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, वो सब माइंड के एक्सरसाइजेस हैं। और ये सिर्फ सुबह 15 मिनट के लिए नहीं होता है, ये पूरे दिन चलता है। तो ये खेल नहीं है, खेल है भी और नहीं भी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रकृति, ऑफ क्रिएशन, ऑफ वन लाइफ। और लोग मुझे कहते हैं अरे मैम इतना कुछ करना पड़ेगा तो फिर ऐसे कैसे होगा, बहुत मुश्किल है। ऐसे जब कोई चीज़ इतनी ज़रूरी हो ना कि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है, तो ईजी और हार्ड नहीं सोचते। बिल्कुल, यू जस्ट डू इट। ये भी एक माइंड सेट है। तो मैं सिर्फ यही नहीं समझाती कि वो किस लेवल तक आपको काम करना है। आपको ये भी समझना है कि आपकी मैनिफेस्टेशन का जर्नी क्या है, कितनी शक्तियां लगती हैं उसमें, आप ही की शक्ति हैं। तो सबसे पहली तो होती है आपकी इच्छा शक्ति, डिजायर। डिजायर क्या है आपकी? लोगों को तो उसमें कंफ्यूजन है कि डिजायर करे तो क्या करें। एक डिजायर आया आपके माइंड में, फिर आप उसके बारे में सोचते हो। मतलब कि डिजायर, इच्छा शक्ति इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो एनर्जी है। उस पर आप ऐड करते हो और एनर्जी और वोल्टेज डालते हो, वोल्ट डालते हो, एंड वॉट्स होते हैं ना बल्ब के साथ, हाँ। और वॉटेज डालते हो। तो आप उसमें और एनर्जी डालते हैं अपने विचारों की। यू फीड योर डिजायर विद योर थॉट एनर्जी। करेक्ट। एंड देन आता है आपका वाक। सो पहली आती है आपकी इच्छा शक्ति, आपकी डिजायर क्या है, वो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, वो क्लैरिटी नहीं है। उनको लगता है हाँ बस ये प्रोजेक्ट मिल जाए, बस ये घड़ी मिल जाए, बस ये जूता मिल जाए। अरे नहीं बाबा, टोटलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी हेल्थ ज़रूरी है, मेरे रिश्ते ज़रूरी हैं, मेरा पैसा ज़रूरी है, मेरा करियर ज़रूरी है। ये 4 चीज़ें एवरीबडी शुड मैनिफेस्ट। अगर अच्छी भी चल रही है तो उनको मेंटेन भी तो करना है। आपकी ऊर्जा से ही चल रही हैं। अगर आप सारी ऊर्जा काम में डाल देंगे तो रिश्ते सफ़र करेंगे।
अपनी सारी ऊर्जा एक एस्पेक्ट में डाल देंगे, सिर्फ मैराथन भागने में डाल देंगे, तो काम सफ़र करेगा। ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लैरिटी रखना चाहिए कि क्या क्या आपको चाहिए। वो होगी आपकी इच्छा शक्ति। ठीक। इच्छा शक्ति के बाद आती है आपके विचार शक्ति। उसके बारे में आप और सोचते हो, यू थिंक अबाउट इट, कैसे होगा, आप विजुअलाइजेशन करते हो, दैट इज विचार शक्ति। तो उसकी पावर ना ऐसे इंक्रीज हो रही है, उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो वॉटेज है, इंक्रीजिंग। अभी आएगी वाक शक्ति। वाक मतलब कि जो आपके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, जो थॉट थी, अभी वो आ रही है मैनिफेस्टेशन में, आपसे बाहर आ रही है। तो आपकी जो वाक है, जो स्पीच है, वो बहुत बहुत शुद्ध होनी चाहिए। और शुद्ध, मुझे पर्सनली मुझे एक सिस्टम लगता है शुद्धता जिससे आप ला सकते हैं, वो है झूठ ना बोलें। जस्ट डोंट लाई। इसको मैं कहती हूँ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी होनी चाहिए। मैंने जो सोचा मैं उसके अलाइनमेंट में बोलूँगी। तो सपोजिंग इफ आई एम कमिंग हियर, तो और मैंने टाइम देखा, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल से सपोजिंग 11:05, तो और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं 11 बजे पहुँच रही हूँ, मैं बोलूँगी मैं 11:05 पे पहुँच रही हूँ, क्योंकि मैंने वो देखा है। तो इस लेवल तक हम ट्वीक करते हैं अपनी वाक को। गॉसिप, व्हाट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। ये बहुत पावरफुल शक्ति है हमारी। पहली बार बाहर आ रही है हमसे, ये बहुत वेस्ट ना करें। जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं, किसी घर में क्या बच्चे हुए नहीं हुए, उन्होंने क्या कमाया, आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने काम पे ध्यान रखें ना, वो एनर्जी को आप अपने लिए यूज़ करें, तो वेस्ट ना करें। कुछ भी जजमेंट नहीं है क्रिएशन में। आप समझिए आपके लिए क्या प्रोडक्टिव है, आप वो कीजिए। वाक शक्ति हो गया, अब आ गया क्रिया शक्ति। आपको वो एक्शन लेना है। नहीं तो हम यहाँ तक तो आ जाते हैं, फिर यहाँ से अटक जाते हैं। एक्शन कौन लेगा? आपने दिन भर सोचा हाँ मैं फिट होऊंगा, मैं फिट होऊंगा, आपने बात भी करी, आई एम अ फिट पर्सन, आई एम अ फिट पर्सन। जिम के लिए मेंबरशिप ही नहीं लिया आपने, जूते नहीं खरीदे, पहुंचे ही नहीं, कैसे होगा? ये तो अतरंगी बात होगी ना। एक्शन, योर क्रिया, योर कर्म, वो इट्स सो ब्यूटिफुल टू अंडरस्टैंड। और जैसे मैं बात करती हूँ, हमें जैसे मैं सिखाती हूँ, हम यूजुअली वैलिडेशन जो अटैच करते हैं ना, वो अटैच करते हैं एंड गोल से। मैं टीच करती हूँ कि ब्रेन को कैसे रीवायर करना है, कि आप अपनी वैलिडेशन, अप्रिसिएशन आप अपने कर्म से जोड़ दो। मैंने काम किया, हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं। अभी इसका आगे क्या होगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। होप कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, अरे नहीं भी हो सकता। मैनिफेस्टेशन हमेशा 100% नहीं चलती, और बहुत अच्छा है कि नहीं चलती, क्योंकि हम बेवकूफ़ी में बहुत कुछ अतरंगी चीज़ें मांग लेते हैं। राइट। और वो ऊपर वाला इतना, एक्चुअली है तो वो माँ प्रकृति है ना, फेमिनिन फोर्स है, शक्ति है, वो इतनी केयरिंग है कि वो बचा लेती है अपने बच्चे को। और हमें लगता है अरे हम चाह रहे हैं, भगवान दे नहीं रहा है, अरे कुछ सोच समझ के नहीं दे रहे हैं, सही समय नहीं आया है। हम टाइम नहीं कंट्रोल करना चाहिए मैनिफेस्टेशन का। सक्सेस अगर समय से पहले आ गई ना, तो डिस्ट्रॉय कर देती है, दिमाग खराब हो जाएगा, एडिक्शंस आ जाएंगी। लॉटरी का पैसा किसी के पास टिकता नहीं है, क्योंकि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है मेहनत का, कर्म का, क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति। वो कहेंगे हमने कर्म तो किया, हमने पत्ते खेल लिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपकी मेहनत जाती है उसमें, एंड लोग डरते हैं स्ट्रगल से। मेरा अलग पर्सपेक्टिव है स्ट्रगल का, स्ट्रगल और पेन का, और ये सब मैनिफेस्टेशन से जुड़े हैं। यू नो व्हाई अमित? मैनिफेस्टेशन अच्छा हो इसके लिए सिर्फ ये नहीं कि हम सीख लें कि हम कैसे विजुअलाइज करें और उसको क्रिएट करें। आपको ये भी आना चाहिए कि जब वो चीज़ ना हो, देन हाउ आर यू सपोज टू बी। फेलियर को हैंडल करना मैनिफेस्टेशन में आना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फेल नहीं होंगे। कौन सा ऐसा बिलियनर है जो फेल ना हुआ? आपको क्या लगता है मैनिफेस्टेशन नहीं करते? पूरी करते हैं। आपको क्या लगता है इलॉन मस्क जैसे लोग जो समझते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को, आइडिएशन को, स्टीव जॉब्स, ही वाज अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर। एक उनका टर्म यूज होता था जॉब्स रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, कि वो इतना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आइडिएट करते थे, सोचते थे, लोगों को डाउट होता था ये कैसे होगा, उनको पता ये होगा, लेकिन वो फेल नहीं हुए। क्या कितनी बार फेल हुए हैं। लेकिन हमें मोस्टली, स्पेशली इन मैनिफेस्टेशन जो लोग करते हैं, उनको ये नहीं सिखाया जाता कि फेल कैसे होना है।
अरे होगा, 100% होगा। मैं बोल रही हूँ कोई चीज़ 100% नहीं होगी, क्योंकि हम को क्रिएटर हैं, हम क्रिएटर नहीं हैं। जब तक आप समझते हो कि आप अमित हो, मैं वृंदा हूँ और सब लोग अपने अपने नाम से हैं, तब तक हम को क्रिएटर हैं। जब आपकी लिविंग एक्सपीरियंस बन जाएगा कि आप वो ईश्वर का एक अंश ही हो, तब बात अलग होगी। जब तक हम ये जो ये लाइफ की जो जर्नी है, जो ईगो है, इससे जुड़े हैं, ईगो मतलब नेगेटिव नहीं होता, ये आइडेंटिफिकेशन से जुड़े हैं कि हम ये इंसान हैं एक, तो आप को क्रिएटर हो। आपका योगदान जाना उसमें ज़रूरी है। और आपका योगदान क्या है, कहाँ तक आपका कंट्रोल है? सिर्फ कर्म तक। भगवान कृष्ण ने बोला है कि नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। सिंपल, आपका हक सिर्फ आपके कर्म तक है, और ये समझ के कि आपका हक आप उस कर्म के रिजल्ट पे नहीं है, ये सोच के कर्म करना मत छोड़ देना। क्योंकि आप कर्म करना छोड़ोगे, योर डिस्ट्रक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। आपको पता है बहुत जगह ये माना जा रहा है, लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, कि जो पार्किंसंस और अल्जाइमर्स डिजीज हैं, ये एक रिटायरमेंट की डिजीज है। आपको स्ट्रगल निकाल दिया तो आपका डोपामीन कम हो गया। स्ट्रगल के रेशियो में डोपामीन आता है, करेक्ट, या तो डोपामीन कम हो गया और फिर आपको पर्पस ही नहीं दिखता लाइफ में कुछ करने का। डू यू रियलाइज हाउ इट इज सो डीप? आई बिलीव एंड आई एम ग्लैड दैट माई क्लाइंट्स बिलीव द सेम। आप जब तक जीवित हैं, आप काम कीजिए प्लीज, अपनी मन का काम कीजिए। और जब मन का काम होता है ना, तो वो काम लगता ही नहीं है। मैं मेरे लास्ट डे तक जो मैं कर रही हूं, मुझे वो करना है। रिटायरमेंट एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, और अगर कोई रिटायर हो रहा है तो वो भी काम में लगा है अपनी स्पिरिचुअल सीकिंग के लिए, जिसको हम बोलते थे संन्यास आश्रम, जो पहले बोलते थे। तो उसमें वो खाली नहीं बैठा है, वो साधना कर रहे हैं लोग। सो दिस अंडरस्टैंडिंग कर्म का, अभी हम कर्म तक आ गए। आपकी क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति किस लेवल पे होती है? थॉट, वर्ड एंड एक्शन। ये सब क्रियाज हैं, ये सब कर्म है। माइंड में सोचना भी कर्म है, लेकिन माइंड में आप सोच रहे हो कितना बेकार इंसान है, इससे तो अच्छा ही नहीं है, इसको तो कुछ बुरा सोच रहे हो किसी के बारे में, और मुंह पे आप हाँ आइए आइए, वह मैं कब से वेट कर रही थी आप आएंगे। कौन सा कर्म होगा जो आपने सोचा है? या और इससे और अशुद्ध क्या हो गया? वाक अशुद्ध हो गई। आपने गलत बोला। बोल सोच कुछ और रहे हो, कर कुछ, बोल कुछ और रहे हो, कर तो बिल्कुल ही अलग रहे हो। ये प्रॉब्लम है आज के। सब बोल रहे हैं हाँ हमें फिट होना है, फिट होना, बैग ऑफ चिप्स लेके बैठ जाते काउच पे, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। जजमेंट नहीं है, समझना कि एम आई डूइंग द थिंग्स इन टोटलिटी टू गेट वेयर आई वांट टू बी। ये खाने का खेल नहीं है आप क्रिएशन को ऐसे अपनी तरफ झुकाना। ब्यूटीफुल वो है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। ये बुलंद करने का तरीका है। एंड देन कम्स दो एस्पेक्ट, तीन एस्पेक्ट हैं एक्चुअली। एक होता है आपका आस्था की शक्ति, बिलीफ इन व्हाट? आपके पहले तो बिलीफ सिस्टम्स, उनको चेक कीजिए। लोगों को पता ही नहीं इनके कितने लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। हर चीज़ के बारे में, हजारों चीज़ों के बारे में आपके बिलीफ्स हैं। हाँ। लव के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आपको मैं पूछूं रिलेशनशिप, पहली 3 शब्द क्या आएंगे आपके दिमाग में? वो आपका ऑटोमेटिक बिलीफ है। पैसे के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी, स्टेटस, ये शब्द आएंगे। कभी आइडिया दे रही, सबके ऐसे नहीं है। आपके मैरिज के बारे में लोग बड़े जोक्स बनाते हैं मैरिज पे, नहीं अच्छा लगता, इसलिए रिश्ते खराब हो रहे हैं। सिर्फ शादी ही नहीं, जिस अगर कंपेनियनशिप है जिस भी रूप में है, उसकी रिस्पेक्ट करें 110%, 1001%, मेल्स फीमेल्स की करें, जो भी आप किसी भी जेंडर के हैं, रिस्पेक्ट योर पार्टनर। तो बिलीव्स, आपके बिलीव्स किस चीज़ के, हर चीज़ के बारे में आपके बिलीव्स पता होने चाहिए आपको। और जो सही बिलीव्स नहीं है उनको ट्वीक कीजिए, क्योंकि सारा खेल बिलीव्स का है। एंड देन आती है आपकी धैर्य शक्ति। धैर्य के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। पेशेंस इज अ वेरी रेयर कमोडिटी टुडे, बहुत रेयर वैल्यू है जो बहुत लोग खोते जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ इतनी इजीली मिल रही है, इतनी इंस्टेंटेनियसली मिल रही है। पहले अभी सपोजिंग आपको किसी को कॉल करना है, उन्होंने आपका मैसेज किया,
और 2 सेकंड तक रिप्लाई नहीं आया, आप तो एंग्शियस हो जाएंगे। अरे बताया नहीं, क्या हो गया, हाउ रूड। और पहले क्या चिट्ठी लिखते थे, इट वॉज वायर्ड इन टू अस कि वेट तो करना है। तो प्रकृति का नियम है, समय लगेगा। आज बीज बोया है तो कब फलित होगा आपको पता ही नहीं है, और हर बीज चाहे सेम उसका हो अपने टाइम से फलित होगा। आपका काम क्या है, उसकी थोड़ी गुडाई करो, उसको पानी डालो, बस यही आपके बस में तो है नहीं उसको क्यों निकाल के बाहर खोद के देख लो। और हमें लगता है हमें कि कुछ नहीं हो रहा है, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। अरे आप स्कैनर से देखो, बहुत कुछ हो रहा है जमीन के नीचे, और बूम करके एक दिन दिखेगा आपको। और ये सब करना अभी लास्ट, ये सब करने के बाद पेशेंस, और ये सब डेवलप करने की प्रैक्टिसेस हैं। क्लैरिटी लाना, अपने थॉट्स को विजुलाइज कैसे करना, अपने ड्रीम्स को विजुलाइज कैसे करना, वाक को शुद्ध कैसे करना, अलाइंड एक्शन कैसे लेना, इन सब की प्रैक्टिसेस हैं। पेशेंस को इंक्रीज कैसे करना, बिलीफ सिस्टम्स को ट्वीक कैसे करना। बिलीफ सिस्टम सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम नहीं, आपका विश्वास एक ऐसी शक्ति में जिसको आप ईश्वर बोल लीजिए, भगवान बोले, खुदा बोले, गॉड बोले, जो भी बोले, उनमें बिलीफ होना जरूरी नहीं है क्या? सारा काम तो वहीं से हो रहा है। दैट इज वाई यू आर अ को क्रिएटर। वो आपको समझ आना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप हर छोटे से हर्डल पे ना मुरझा जाओगे। कोई तो ऐसी शक्ति है, बड़ा सुंदर एक शेर, इसमें एक वो शेर है, ना जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, ना जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, डूबने लगता हूं तो समंदर उछाल देता है कि नहीं? और मैं ये मैनिफेस्टेशन की स्पेस से बोल रही हूँ। मैंने मेरे घर को जलते हुए देखा है, मैंने फाइनेंशियल क्रैश देखा है, मैंने रिलेशनशिप्स को ख़त्म होते देखा है, सब कुछ देखा है, हेल्थ को टूटते देखा है मेरे ही लाइफ में। लेकिन मैं अब भी ये बोल रही, ना जाने कौन, और फील ही नहीं हुआ। घर जल रहा है, मेरे को लग रहा है कि हवन हो रहा है, वाह, सो कोई नेगेटिविटी होगी, हम बच गए। उस मोमेंट में ये थॉट आना, ये कृपा नहीं है। और इसकी प्लानिंग कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब वो क्राइसिस नहीं आया था, जब लाइफ अच्छी चल रही थी ना, प्रेप तब होता है। आप पिच पे जाके क्रिकेट खेलना नहीं सीखते, आप क्रिकेट खेलना सीखते हो फिर पिच पे उतरते हो। हमें तो कोई सिखा ही नहीं रहा है। और ये जब सब कर लेते हैं ना, तो आता है बिग डैडी। क्या है बिग डैडी? सरेंडर। क्योंकि आपके हाथ में जेन्युइनली कुछ नहीं है। क्योंकि लोग मैम कैसे छोड़ दें? अरे जब तक छोड़ोगे नहीं कैसे होगा? गुब्बारा आपको उड़ाना है, पकड़ के बैठे हो उसको, सारी विशेष उसके अंदर हैं। ये सिर्फ एक सिंपल सिली सा एग्जाम्पल है। लेकिन सरेंडर तब आएगा आपके अंदर जब आपने अपनी खुशी आपके गोल से नहीं जोड़ी, और जब आपने अपनी सेल्फ वर्थ का कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया, तो सरेंडर करना इजी होता है। क्योंकि आप ऑलरेडी खुश हो, आप ऑलरेडी खुश हो, एंड आप ऑलरेडी राजा हो। राजा, आई एम अ किंग इन माई हेड। मैं वैसे नंबर 1 हूँ, लेकिन मेरी मेंटालिटी वैसी है, आई एम अ किंग। क्वीन मैं तब हूँ जब मेरे हस्बैंड के साथ बैठी हूँ, देन आई एम हिज क्वीन। और मेरी सोच के बारे में है ना ये, आपको नहीं अग्री करना कि मैं किंग हूँ कि नहीं। करेक्ट। और मैं किंग, ऐसा नहीं कि ये कोई वैनिटी का क्वेश्चन नहीं है, मैं किंग हूँ क्योंकि मेरे अंदर जीवन चल रहा है। मैंने अपनी सारी वैल्यू मेरे जीवन से अटैच की है कि मेरे अंदर लाइफ चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये ट्रेनिंग से होता है। वी ट्रेन आवर माइंड टू अटैच वैल्यू टू थिंग्स दैट एक्चुअली हैव वैल्यू। पैसा आज है, कल नहीं होगा, तो हम टूटते टूटते जीवन खत्म हो जाएगा। सो यू अटैच वैल्यू टू द थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर। जीवन चल रहा है, बहुत बड़ी बात है, शुक्र शुक्र। देन व्हेन यू स्टार्ट लिविंग दिस वे, जब आप सोचते हो कि मैं हूं राजा। अब क्यों हो राजा? क्योंकि मैं उसका अकारण नहीं है। एक तो जीवन चल रहा है, एंड आई एम डूइंग एवरीथिंग टू सपोर्ट दिस लाइफ। मैं हर वो कर्म कर रही हूं जो इस लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। इसको मैं बोलती हूँ, जो टीच करती हूँ मैं, जो सिखाती हूँ, बिकम लाइफ सेंट्रिक। मेरे जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? रिश्ते ज़रूरी हैं, उनके पे काम करती हूँ, उनको एनर्जी देती हूँ, ऊर्जा का खेल है सारा। हेल्थ ज़रूरी है, उस पर काम करती हूँ। प्रोफेशन ज़रूरी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पे काम करना, साधना करती हूँ। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, मैं कुंडलिनी साधक।
मेरे गुरुजी हैं योगी राज सिद्धनाथ जी। सो और कुंडलिनी साधना सिर्फ सदगुरु की दीक्षा से होती है, वैसे यूट्यूब से देख के नहीं होती, प्लीज। सो ऑल फोर यू हैव टू गिव योर ऊर्जा टू, देन यू कैन से आई एम अ किंग, आई एम अ किंग। ये नहीं कि आप हर चीज़ जो लाइफ के लिए ज़रूरी है उसको इग्नोर कर रहे हो, बोल रहे हो मैं राजा। इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हो और पीछे बनाते बनाते पीछे गिर गए। ये एक जजमेंट की बात नहीं है। आप सोचिए कि माइंड कहाँ तक चला गया है कि आपको जीवन की वैल्यू नहीं है लेकिन वो रील की वैल्यू है। रील बना दे, लाइफ का कुछ नहीं, लाइफ चलती रहेगी। ट्रेन के बाहर लटकते लटकते वीडियो बना रहे हैं, चले गए। तो ऐसा जो ये माइंड सेट है ये बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो अब बड़े ही इंस्टाग्राम पे हो रहे हैं, देख देख के बड़े हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम टेक की नहीं है, प्रॉब्लम है अगर टेक इतनी पावरफुल है तो आपको उससे भी पावरफुल बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल यूजर, वेरी रिस्पॉन्सिबल यूजर, कि कोई भी आपको किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस ना कर सके। मुझे कोई भी चीज़ बेचना बहुत मुश्किल है। मैं तो ऐड पे क्लिक भी नहीं करती जब तक मुझे वो चीज़ चाहिए ना हो। डूम स्क्रॉल तो मुझे अभी रिसेंटली किसी पॉडकास्ट में बोला, मैम डूम स्क्रॉल कि उसको कैसे निकले। मैंने कहा वो क्या होता है भैया? मैंने कहा ये करने की जो आदत है। मैंने कहा माय गॉड, मैंने तो कभी किया ही नहीं। मैं गिने चुने लोग हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं या फैमिली हैं, या कोई लोग जो अच्छे इंस्पिरेशनल कुछ बोलते हैं, इंस्पायर करते हैं। बट अंडरस्टैंडिंग ये सब टोटलिटी को समझना, और जब आप ऐसे जीते हो तो सरेंडर करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो आ गया आपका स्पिरिचुअलिटी, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, तीनों आप ही तो हो। करेक्ट। और जितना आप सटल जाओगे, जितना आप स्पिरिचुअल बनोगे, जितना आप सरेंडर करना सीखोगे, उतना आप मानेंगे कि आपकी डिजायर्स कम होती जाती हैं। और जितनी डिजायर्स कम होती जाती है ना, उतनी डिजायर्स फलती जाती हैं। आप कैन यू इमेजिन, जितनी आपके अंदर चेज कम होती है ना, नहीं ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, नहीं बस ये तो बस आई एम, दिन रात मैंने लगा दिया बस ये होना चाहिए। जैसे आपने छोड़ दिया ना, हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो उसकी मर्जी, मन का हुआ तो अच्छा, उनके मन का हुआ तो और भी अच्छा। ये जब आप, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जब आपका लिविंग रियलिटी बनता है ना, तब लाइफ का मजा आता है। तब देखिए लाइफ क्या क्या नहीं देती आपको। मैं मैनिफेस्टेशन कोच हूं और मैं बहुत कम मैनिफेस्ट करती हूँ। अब जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसा विश्वास है, लेकिन वो जर्नी जरूरी थी। मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया लाइफ में, इस स्टेज पे आके जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पता है जो मेरे लिए सही है। यस, शिद्दत से काम होता है, प्रोजेक्ट है, उस पर थॉट डालते हैं, उसके लिए काम करते हैं, वट एवर इट इज़, रिलेशनशिप्स के ऊपर, अपने भी रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हैं, एनर्जी देते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, ऑल ऑफ दैट। लेकिन वो नहीं है अरे नहीं हुआ तो वो चीज़ निकल गई, क्योंकि पता है वो शक्ति है आपके साथ जो सही समय पे वो करेगा। और नहीं भी हुआ वैसा तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ ऐसा नहीं है जो बिगड़ जाएगा, जीवन अच्छा चल रहा है, अच्छा ही चलेगा। जब ऐसा माइंडसेट बनता है, देन आप देखिए क्या मैजिक होता है। और इसका लॉजिकल रीजन है, जैसे ही सरेंडर होता है ना, मतलब कि आपका सबसे बड़ा जो ब्लॉक होता है मैनिफेस्टेशन में, वो होता है फियर, नहीं हुआ तो। जैसे स्पिरिचुअलिटी आप में इंक्रीज करती है, वो डर निकल जाता है। नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वैसे ही सब इधर छोड़ के जाना है, क्या लेके जाओगे आप? तो वो डर निकल जाता है, एंड देन थिंग्स स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। और आप सोचते हो अरे मैंने ये मांगा था, ये हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला। ऑल इज ग्रेस, व्हाट अ ग्रेस। मुझे नहीं पता मैं कहाँ दिल्ली से कहाँ बॉम्बे पहुँच गई, आई एम ट्रेनिंग द स्टार्स, हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ, कैसे हो गया पता नहीं, ऑल इज ग्रेस। कोई बोले अगर मैं बहुत बेवकूफ़ होंगे, मैंने किया, अरे ऐसा नहीं। सो एक मेरे को डेमो देना बड़ा अच्छा लगता है। प्लीज। सो लोग जिनको भी बहुत अचीव करना है ना, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई दिस, कि आपको बहुत अचीव करना है और मैं बोल रही हूँ कर सकते हो। आप भी सोचो मेरे को ये लेगेसी क्रिएट करनी है, मेरे को ये करना है, तो सबसे सिंपल चीज़ तो पहले कर सकते हैं आप। सो सबसे सिंपल चीज़ आप क्या कर रहे हैं अभी? सांस ले रहे हैं। सांस ले रहे हैं, हाँ। हैं आप ले रहे हैं, तो अभी लंबी सांस अंदर लीजिए, पूरी बार छोड़ दीजिए, होल्ड कीजिए, कभी मत लेना अंदर वापस सांस। नेवर ब्रीद इन अगेन। कर पाएंगे? नहीं। नहीं। आपकी सांस तक कोई है जो चला रहा है,
आपकी सांस भी एक ग्रेस है, कृपा है। बिल्कुल। तो लाइफ में आप और क्या चीज अकम्प्लिश करेंगे? एवरीथिंग इज अ ग्रेस। हर चीज एक कृपा है। आप सिर्फ अपना कर्म शिद्दत से कीजिए एंड देन वेट फॉर द मैजिक टू हैपन। और नहीं भी हो तो क्या हो जाएगा? आप ऑलरेडी राजा हो, आप ऑलरेडी खुश हो। जो 2 चीजों के पीछे आप भाग रहे थे, आपने वो आपके बस में है। आपकी खुशी, आपकी सेल्फ वर्थ आपके बस में है। 100%। 100%। एक्सटर्नल चीज आपके बस में नहीं है। 100%। वो कभी आपके अकॉर्डिंग होगा। एब एंड फ्लो होता है क्रिएशन में। ऊर्जा ऐसे ही चलती है, डे एंड नाइट। तो एक ऐसा फेज आएगा जब सब मैनिफेस्ट हो रहा है, अरे ऐसे मैंने सोचा ये हो गया, ये हो गया। फिर एक ऐसा फेज आएगा जब आप करते करते थक जाओ, कुछ नहीं हो रहा। आया कि नहीं? आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, बिल्कुल, फिर नहीं होता। उस फेज में अगर वो फेज आपको हैंडल करना नहीं आता तो मैनिफेस्टेशन छूट जाएगी। तो आपका जो जीवन का जो मजा आ रहा था ना, वो खत्म हो जाएगा। व्हाट अ सैड बार्गेन। ये थोड़ी कि वो जब लाइफ बिल्कुल ABCD जैसे मैंने लिखा वैसे चल रही है, वैसे होगा देन ओनली आई एम गोना एंजॉय लाइफ। नहीं यार, वो भी एंजॉय कर लो। यस्टरडे आई शेयर्ड, ये बहुत थोड़ी स्पिरिचुअल बात है। आई वाज डूइंग अ पॉडकास्ट विद अनदर लिटिल स्पिरिचुअल चैनल, और ये बड़ी पर्सनल है एक स्टोरी। सो माई फादर, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू मैं कैसे माइंड कोच बनी या मैं कैसे फिटनेस कोच बनी, फिर मेरा स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। सो माई फादर हु वॉज वेरी फिट, मतलब कि वो ना कभी बाहर खाए हैं, ना कभी 2 रोटी से ज़्यादा कभी खाया नहीं। सो देखने में भी सुपर फिट, 6 feet tall, handsome man, sports person, exercising every day, no vices. He gets diagnosed with cancer. And he was very proud of his health and wellness और उनको डिटेरियोरेट होते देख जो बहुत से सवाल उठते हैं। जो भी हमने बिलीव किया था उस समय जब मैं फिटनेस कोच थी, जो भी मैंने फिटनेस के बारे में बिलीव किया था, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो तो फिट रहोगे, तो ये क्या हो गया? सो उनको डिटेरियोरेट जब होते देख, सो हम लोग ऑफकोर्स बहुत फैमिली विल बी वेरी ट्रबल्ड एंड सैड। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मेरे ब्रदर को, कहते आप लोग मुझे बहुत दुखी लगते हो, बिकॉज थ्रोट कैंसर था तो ही कुड नॉट स्पीक। आप लोग मुझे बहुत दुखी लगते हो, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी। उसका जिस्ट ये था, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम हैप्पी। मैंने अपना यूथ अच्छे से जिया है, मैंने अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से जी है, फैमिली लाइफ, मैंने अपना बिजनेस लाइफ अच्छे से जी है। अब मैं ये डिजीज़ अच्छे से जीना चाहता हूँ। क्या माइंड सेट है! I'm not admiring this because that soul was my father. What a mindset! धन ये माँ बाप कि अगर आप संतान हैं तो, और लोग अपने माँ बाप को अगर सही नज़र से देखें, उनको बहुत क्वालिटीज़ मिलेंगे। मैं ये डिजीज़ अच्छे से जीना चाहता हूँ, ये भी उसकी देन है, कर्म कट रहा है। सो ये माइंड सेट होना, इस जो भी मेरी लाइफ का फेज़ है मैं उसको अच्छे से जीऊँगा, उससे लड़ना नहीं है। क्योंकि समय एक जैसा तो रहता नहीं है, समय ट्रांजिशन करेगा। अभी समय टफ है तो कल सही हो जाएगा, फिर टफ हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा। डे नाइट, हार्ट बीट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सीधा आप चली गई तो गए, काम से गए। सो दिस इज वायर्ड इनटू प्रकृति। जब आपकी स्प्रिंग सीजन आता है, जब वसंत ऋतु आती है, उसके बाद पतझड़ भी आता है, तो आप भी तो प्रकृति हो। सो पतझड़ आने के पहले आपकी लाइफ का जो वो फेज आता है, वो आने के पहले प्रेप कर लो। प्रेप कैसे करना है? अपनी खुशी, अपनी वर्ड्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। उसकी टेक्निक्स होती हैं डेवलप करने के लिए। ये 4 केमिकल कैसे क्रिएट करने हैं, इसकी टेक्निक्स हैं। लाइफ को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखो, ये सबसे बड़ा सहारा है आपका, सबसे बड़ी शक्ति है आपके पास। आप वो करते रहें और अपना काम करते रहें। क्या ब्यूटीफुल लाइफ है यार। या मैं ही बोल रही हूँ, आप बोल नहीं रहे कुछ? नहीं, मैं आपकी बातों में खो गया क्योंकि ये ना एक बहुत ही प्यारा पर्सपेक्टिव है जो आपने शेयर भी किया अबाउट हाउ यू हैव बीन लिविंग, एंड अब जो अपने फादर की भी आपने स्टोरी शेयर की, ये सच में बहुत डीप है। और जैसा आपने शुरू में भी बोला कि इट इज़ नॉट अबाउट यू मैनिफेस्टिंग फॉर सर्टेन पीरियड। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ गया है वो,
एंड व्हेन यू लीव इट, तो यू डोंट नीड टू मैनिफेस्ट. आप वो फीलिंग को चेज कर रहे हो. आप वो चीज को चेज ही नहीं कर रहे. यू आर चेजिंग हैप्पीनेस एंड यू चेजिंग सेल्फ वर्थ. आप सोचो कि जब तक मेरे पास वो गाड़ी नहीं है तब तक मेरी वर्थ नहीं है. ऐसा ये बहुत, और ये माइंडसेट डेवलप किया गया बचपन से. जब तक आप 100 लोगों से बड़े नहीं हो या 100 लोगों से आगे नहीं आए, 50 लोगों की क्लास में पहले तो 50 होते थे और मैं लास्ट होती थी क्योंकि वृंदा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर वी. सो वो उनसे, जब से आप उनसे फर्स्ट नहीं आए तो आपकी वैल्यू नहीं है. वो रेस में फर्स्ट नहीं आए, लकी काफ़ी लोगों को पिछाड़ा नहीं आपने, तो आपकी वैल्यू नहीं है. इतने सबका पे पैकेट है, वो वाला जॉब आपको मिला क्या नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है. जब तक वो मिलेगा नहीं, वो कॉलेज में एडमिशन मिला कि नहीं, तो आपकी वैल्यू नहीं है. तो आपकी वैल्यू हर बाहर की चीज़ से अटैच कर दी गई. ये बहुत फॉल्टी प्रोग्राम है. आप सोचो, बच्चा जब क्रॉल करता है ना, मैं एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ, तो कोई वाज होता है कि खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और वाज गिरने लगता है, तो माँ बोलती है अरे अरे गिराना मत, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, अरे वो तोड़ना मत. कपड़े पे कोई चॉकलेट गिर जाए, अरे कपड़े इतने अच्छे नए नए कपड़े हैं, खराब कर दिए ना तुमने. सही है, कहीं माने तक वो सही है डिसिप्लिन करने के लिए, लेकिन बच्चा अपनी वैल्यू से, जो वैल्यू सिस्टम है, उससे अटैच हो रहा है. ये बहुत महंगा है, तोड़ दिया ना, इतना एक्सपेंसिव था, तुमने तोड़ दिया 2 दिन में. हाँ चलो, पैसे की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है. आज वही देख रहे हैं हम, पैसे की ही वैल्यू है. करेक्ट. वाओ. ये बहुत डीप जाता है. मैं अभी भी इसको बहुत सुपरफिशियली समझा रही हूँ, लेकिन वो आपकी हर एक लेयर, हर एक सोचने के तरीके तक जाता है. आप किस चीज़ को वैल्यू करते हैं, उसके बेस पे आप गोल डिसाइड करते हैं. करेक्ट. आपको लगता है आप किसी को संत नहीं बनना है, बिलियनर जरूर बनना है. सोचिए कितनी सिली बात है. मेरे लिए जब मैं किसी को बोलते हैं ना, कोई मेरे को पूछे आप किसको एडमायर करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई रिस्पेक्ट डीपली कि वेल दे हैव अचीव्ड अ लॉट, आई रिस्पेक्ट देम, आई डोंट आइडलाइज देम. वो अपने कर्म, सब अपने कर्म का खा रहे हैं, सब अपने कर्म का खा रहे हैं. ग्रेट, आपने कर्म शिद्दत से किया, आप उसका फल भोग रहे हैं. आई एडमायर योगीज, आई एडमायर स्पिरिचुअल बीइंग्स. क्या बात है. सो इतनी समझ, मैं नहीं बोल रही कि आप भी करें, लेकिन सोचे तो सोचें इसके बारे में. आप किस चीज़ को एडमायर करते हैं, आप डिसाइड करिए. इंस्टाग्राम को नहीं डिसाइड करना चाहिए. एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे आती है. डायमंड है चाहे गोल्ड है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हैव टू अग्री दैट दैट थिंग हैज अ वैल्यू, तभी उसकी वैल्यू आएगी ना. करेक्ट. कल को आप बिटकॉइन की वैल्यू तब आएगी जब लाखों लोग एडमिट करेंगे कि उसकी वैल्यू है. वैल्यू तो लोगों के बिलीफ से आ रही है ना, वो तो कमोडिटी भी नहीं है. सो वैल्यू इज गिवन व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल अग्री विद इट. करेक्ट. और लोग आजकल क्या अग्री कर रहे हैं, वेरी सुपरफिशियल थिंग्स. लुक्स एक और चीज़ है, सेल्फ वर्थ हमारी आती सिर्फ लुक से. अरे यार आपका बॉडी तो ढलेगी, तब क्या करेंगे, तब बहुत स्ट्रगल होगा. जब एजिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रगल देता है लोगों को, बहुत स्ट्रगल. अनलेस यू हैव लर्नड एंड एक्सेप्टेड अ फैक्ट, आई हैव टू एज ग्रेसफुली एज करना. कोई जजमेंट नहीं है, आपको जो भी ट्वीक्स करने हैं आप कीजिए, लेकिन माइंड में वो डिस्टर्बेंस नहीं लगते. आप नहीं दिखेंगे जैसे 21 साल में दिखते थे, बिल्कुल. ना ही आप ऐसे ट्रेन कर पाएंगे जैसे 21 साल में करते थे. लाइफ हर क्षण बदल रही है. सो एक्सेप्टिंग लाइफ एज इज इन द मोमेंट एंड अप्रिशिएटिंग. अरे शुक्र, ग्रैटिट्यूड. जैसी लाइफ है ना, बहुत बढ़िया है. मेरा सत्संग सबसे पहले मेरे हस्बैंड के साथ होता है सुबह. वी बोथ वेक अप, वी डू अ साधना एंड देन वी सिट फॉर सत्संग. कुछ ऐसी चर्चा जो हमको अपलिफ्ट करे. सो वी वर डिस्कसिंग दिस कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर इवन अ कपल टू हैव प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन, टू अप्रिशिएट ईच अदर. कितना ज़रूरी है. दिन की शुरुआत चालू होती है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हैं. हो सकती हैं प्रॉब्लम, जेन्युइन हो सकती हैं, लेकिन दूसरी रियलिटी भी तो सही है कि बहुत कुछ है. करेक्ट. ग्लास हाफ फुल को देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बाकी का भी खाली ही रहेगा, भरेगा ही नहीं कभी. और लाइफ का सच ये है, कभी भरेगा, कभी कम होगा, कभी इंक्रीज होगा, कभी घटेगा. एंड दैट इज़ द फ्लेवर ऑफ लाइफ. नहीं तो आप बोर हो जाओगे. आपको पता है
There is a beautiful documentary by Michael Phelps called The Weight of Gold. आप सोचोगे ओलंपियन, आपने कहा सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं. ओलंपियन माइकल फेल्प्स 7 टाइम और 8 टाइम, मेरे को नहीं नंबर नहीं पता, गोल्ड मेडलिस्ट. उससे बड़ा औहदा क्या होगा फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन? मनी भी है, सब कुछ है, बट ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विद हिज मेंटल हेल्थ थ्रू आउट. तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई कि चाहे आप ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीतो कि ना जीतो, वो जो लो फेज आता है वो दोनों को आता है. वो जो डिप्रेसिव फीलिंग आती है वो दोनों को आती है, चाहे आप जीतो. उसका गोल्ड से कोई लेना देना ही नहीं है. आपने सारी एनर्जी लगा दी वो गोल पाने में, अब वो गोल हो गया, अब क्या? अब क्या करें? अब तो 4 बार ही हो गया. यू फील पर्पसलेस, क्योंकि आपने अपनी खुशी किसी आउटसाइड चीज से अटैच कर दी. वो सस्टेनेबल ही नहीं है. और जितना हाई डोपामिन जाएगा ना, उतना ही वो नीचे जाएगा. उतना नीचे, तो उसको बेस लाइन पे आना बहुत मुश्किल है. इसीलिए पूरी जो योग पद्धति है, इट इज अबाउट बैलेंस. प्रकृति थ्राइव्स इन बैलेंस. एवरीथिंग, चाहे आपके लिए बहुत अच्छा भी क्यों ना हो, एलोवेरा जूस ही क्यों ना ले लो, ओवर करोगे तो प्रॉब्लम देगा. डाइट में कुछ भी अति करोगे तो प्रॉब्लम देगी. सोच में कुछ भी अति करोगे तो प्रॉब्लम देगी. मेंटल इंडाइजेशन हो जाएगी, मेंटल डायरिया हो जाएगा. सबको है, सबको है. तो ये चीजें समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ मैनिफेस्टर. हम स्किल सेट्स, ये तो मैंने तरीके बताए, स्किल सेट्स चाहिए होते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए. क्या स्किल्स? क्लैरिटी सबसे बड़ा स्किल है. अभी क्लियर नहीं है क्लैरिटी, तो सीखो कैसे क्लैरिटी लानी है. फोकस. हर 2 कदम पे आपको दिशा बदलनी है. आपको जाना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपने डिसाइड किया, हर 2 दिशा में भटक जाते हो. काम करे थे कुछ और करने, फोन उठाया, इंस्टाग्राम पे पहुंच गए, कैसे पहुंच गए पता ही नहीं चला, कहाँ पहुंच गए. जजमेंट नहीं है. इट्स अ वेरी मिसमैनेज्ड माइंड, और माइंड आपकी सुपर पावर है. वो उसको समझना, उसको कंट्रोल में लेना इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनिफेस्टेशन. फोकस जनरेट कैसे किया जाए? बचपन में कितने बच्चों ने सुना है फोकस बेटा, फोकस फोकस फोकस. सिखाया किसी ने फोकस कैसे करना? टेक्निक्स हैं, हर चीज सीखी जाती है. तो ये स्किल सेट सीखना जरूरी है. फोकस, विल पावर नाभि में होती है. विल पावर कैसे इंक्रीज करें? विल पावर. और सब मोटिवेशन जो होती है, विल पावर इज सेम एनर्जी. लोग कहते सब कुछ है, विल पावर इज एवरीथिंग. नो, विल पावर तो एक्साइटिंग होती है. अरे नई नई फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई है, नया नया ये बिजनेस आया, वेरी एक्साइटिंग. एक्साइटमेंट है विल पावर में, डोपामिन है. फिर बोरिंग. उसके बाद आती है उससे भी बड़ी सुपर पावर, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन बहुत बोरिंग होता है. जब आप कोई चीज, पहले जब आप जाते हो ना विल पावर यूज करके, वेट लॉस हो गया, सब कुछ हो गया. मैं फिटनेस का एग्जांपल दे रही हूँ. बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, ये कंपनी खड़ी कर दी, बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, वाह 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 वाह, वैलिडेशन हो रहा है, डोपामिन हिट आ रही है. फिर तो मिलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो गोल अचीव हो गया, कोई वाह वाह नहीं कर रहा है. तब आती है बोरियत, लो डोपामिन. लो डोपामिन इज नॉट ऑलवेज बैड, लो इज बैड, बैलेंस लेवल में होना चाहिए. और यूजली फिर लोग क्या करेंगे? मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, अब वर्कआउट क्यों करना है? तो यू हैव टू गेट यूज टू दैट नॉर्मल लेवल ऑफ डोपामिन, जिससे आप वो क्रिया रोज रोज करोगे. चाहे वो मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस की प्रैक्टिस है, चाहे वो ऑफिस जाने की प्रैक्टिस है. वो कर्म आपका रोज करना है. वो इतना एक्साइटिंग नहीं होने वाला. वो अपना पर्पस तभी दिखाएगा जब वो रेपिटेटिवली किया गया. करेक्ट. और रेपिटेशन बहुत बोरिंग होती है किसी भी चीज़ की, स्पेशली जब आपको उसको मेंटेन करना है. तभी मेंटेनेंस बड़े मुश्किल होता है लोगों के लिए वेट लॉस में. अचीव तो कर लेंगे, मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि अभी वो ऐसा डोपामिन नहीं मिल रहा. तो डिसिप्लिन. दिस इज क्रिस्टियानो रोनाल्डोज, एक पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था. उसको आई थिंक उनको सवाल किया गया था कि सबसे पावरफुल आपकी जो अगर क्वालिटी है वो क्या है. ही सेड द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी दैट मेक्स मी मी, एग्जैक्टली वर्बेटम नहीं बोल रही, बट इसी इफेक्ट पे था, जस्ट टू शो अप. आई शो अप एवरी सिंगल टाइम. दैट्स डिसिप्लिन. चाहे बॉडी टूट रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, आई विल शो अप. लाइक मैंने कहा ना, लाइक और डिसलाइक चला गया, ईजी हार्ड चला गया, ये करना जरूरी है, आई एम गोइंग टू डू इट. दिस इज व्हाट मेक्स अ सुपरस्टार.
whether it's Mr. Amitabh Bachchan, whether it's Cristiano Ronaldo, whether it is anybody, they have this mindset. यही अलग है सुपरस्टार्स में, सेलिब्रिटीज में, बिलियनर्स में, सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, बिलियनर्स में, जो भी अचीवर्स हैं, हाई अचीवर्स में, दे डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन. हमको सिर्फ वो ग्लैमर दिखता है ना बाहर का, पीछे की मेहनत थोड़ी दिखती है. जैसे मैंने हम सुबह उठे और बस स्टार बन गए, ऐसा नहीं है. जैकलीन ने तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एडमिट किया है, जब वो इंडस्ट्री में आए थे हमने मैनिफेस्टेशन की है. एंड वो ओपनली शी सेड एवरीथिंग दैट आई हैव रिटन विद वृंदा हैज कम टू लाइफ. हर चीज मैनिफेस्ट हुई है सही समय पे, समय अनुसार. हाई फेज आएगा, फिर लो फेज आएगा, हाई फेज आएगा. आपको लो फेज को जीना आना चाहिए फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. क्योंकि और किसी की भी आप स्टोरी देख लो, हाई लो ऐसा ही चलेगा ग्राफ. करेक्ट. और जितना हाई जाता है उतना ही नीचे जाता है. तो मॉडरेट हाई, मॉडरेट लो, मॉडरेट हाई, मॉडरेट लो भी पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स हैं. बट व्हाट अ ब्यूटीफुल. इसको समझे बिना क्या मैनिफेस्ट करोगे? दुखी रहोगे. कर भी लोगे तो भी अपने प्राइवेट जेट में बैठ के ना दुखी रहोगे. दूसरे के प्राइवेट जेट को देख रहे होगे, उसका बड़ा क्यों है, उसमें 2-4 सीटें ज्यादा हैं. ये सही बात है. क्योंकि आप कभी भी ऑब्जर्व करना कि और ये मेरे साथ हुआ था. आई वॉज गोइंग फ्रॉम, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं नई मैनिफेस्टेशन कर रही थी. मैंने मेरी नई गाड़ी मैनिफेस्ट की थी उस समय. इस 2000 की बात है, एग्जैक्टली दैट ईयर. एंड अभी मैंने सीखा ही था. और मेरे पता नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ से इतनी अटैचमेंट नहीं होती, तो मेरे मैनिफेस्टेशन बड़ी जल्दी हो जाती है. तो मैं कुछ महीने पहले बोल रही थी, अरे वो मेरी मर्सिडीज़ लेके कोई जा रहा है. अरे कहाँ चले गया ड्राइवर, ऐसे लेके चला गया. तब तक मेरे पास वो होंडा सिटी थी. कैसे हुआ, कैसे वो लाइक ऐसे. और मैं काम शिद्दत से करती हूँ. मेरा आई वॉज अ फिटनेस कोच एट दैट टाइम, काम करती हूँ. एंड आई लव मर्सिडीज एज अ कार. एंड उसका सेडान मॉडल, वेरी स्पेसिफिक. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड. आफ्टर 4-5 months दैट कार वॉज स्टैंडिंग इन माई, उसकी स्टोरी है. नथिंग, नो कैश डाउन, नथिंग. वो कैसे वो मेल बना, योग बना, वो गाड़ी मेरे पास थी. एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि, और हाँ, गाड़ी आ गई, वेरी हैप्पी. या क्या है ये, अभी 24 साल पहले की बात है, जब मैनिफेस्टेशन नया सीखा है. अभी तक वो डेप्थ नहीं आई. तो एक दिन, और कैसे लाइफ आपको सिखाती है ना. तो एक दिन मैं एक ट्रेनिंग से, दैट टाइम आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड कोचेज. आई स्टार्टेड विद 200 रुपीज़ फॉर 1 सेशन. जब मैं ग्रुप क्लासेस लेती थी, उसमें मेरे को बड़ी प्राइड महसूस होती थी. आई फील प्राउड. आई गॉट, एंड दैट वाज स्टिल हाईएस्ट पेड फॉर ग्रुप क्लासेस एट दैट टाइम, 1999, 2000. 25 years almost. हाँ, 200 रुपीज़ आपको एक क्लास का मिल रहा है, वो भी ग्रुप सेशंस का. वेरी गुड. तब तक मुझे पर्सनल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट समझ नहीं था. वन डे आई मेट अ पर्सनल ट्रेनर जो एक्टर्स को कराते थे बॉम्बे में. तो मैंने कहा, जनरली बात हो रही थी, तो कहते कि आई चार्ज 1000 रुपीज़ अ सेशन. मैंने कहा अच्छा, पर्सनल ट्रेनिंग में इतना मिलता है, मेरे को पता ही नहीं था. मैंने कहा गुड स्पेस टू एक्सप्लोर. तो वो हमने सिर्फ थॉट आया, मैंने कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं सोचा. इट विल बी अ नाइस थिंग टू एक्सप्लोर, एफिशिएंट वे टू गेट मोर मनी. तो मेरे को विद इन 2 weeks ग्रुप क्लास कर रही थी, तो एक क्लाइंट सामने से आ गई. ट्यूशन टीचर थी वो. कहते वृंदा, मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग करोगे आप, क्योंकि आई कनेक्ट विद योर एनर्जी. तो आप जैसे कराते हो ना, मुझे अच्छा लगता है. तो अभी तक कोई स्टार्स नहीं आए थे. तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई ट्रेन. उनका मेरे घर के पास ही उनका घर था. तो मैं चली गई. मुझे काम में ना, मेरे को बहुत प्राइड फील होती है कि मैंने काम किया, मैंने मेरा कर्म किया. सो आई नेवर फील काम अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है. क्योंकि माई फादर वॉज फ्रॉम बिजनेस फैमिली. कहते एक्सरसाइज कराओगे तुम लोग. आई सेड डैड इज वेरी रिस्पेक्टेबल. उनको मेरे को कन्विंस करना पड़ा, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, अच्छा है, लोगों का भला होगा. देन ही गॉट कन्विंस एंड ही लव्ड एक्सरसाइजिंग. सो मैंने उनको ट्रेनिंग स्टार्ट की. उनका वेट बहुत अच्छा लूज़ हो गया और बहुत हेल्दी वे में लूज़ हुआ, क्योंकि मैं डाइट एक्सरसाइज दोनों करा रही थी. तो एक दिन वो मेरे पास आई. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करूँगी. एक दिन वो मेरे पास आई. उन्होंने बोला, वृंदा, मेरे एक मैं लड़की को सिखाती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट हैं, उनकी मम्मी को, उन्होंने मेरा वेट लॉस देखा और उनकी मम्मी को ट्रेन करना है आपके साथ. तो मैंने कहा अच्छा, हाँ श्योर, ऑफ कोर्स आई विल ट्रेन. कहते वो भी पास में ही रहते हैं, लोखंडवाला में ही रहते हैं. मैंने कहा वेरी नाइस. तो आप मेरे को दे दो. कहती उनकी मम्मी का नाम है श्रीदेवी जी. तो वो श्रीदेवी जी थी. तो माई फर्स्ट सेलिब्रिटी क्लाइंट वो श्रीदेवी. और ऐसे मेरे को मिले थे. एंड व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग हर, और शी लॉस्ट सो मच वेट. ये खुशी के बाद, आफ्टर खुशी वॉज बॉर्न.
तो उनका थोड़ा वेट गेन हुआ था एंड शी लॉस वेट सो ब्यूटिफुली एंड इन सच अ हेल्दी वे. तो फिर पूरे बॉलीवुड की वो टॉक बन गई कि एवरीबडी देन वांटेड टू ट्रेन विद मी. आई जस्ट कनेक्टेड टू द स्टोरी दैट आई स्टार्टेड. तो मेरे पास वेट लिस्ट थी उस समय एंड वो 200 से तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया वो अमाउंट. आई वॉज अगेन द हाइस्ट पेड, वन ऑफ द हाइस्ट पेड कोचेस ऑफ आई थिंक कंट्री होएगा उस समय, क्योंकि बॉम्बे में थे सबसे ज़्यादा पेड कोचेस एंड आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल कोचेस. तब तो फीमेल्स को मानते नहीं थे कोचिंग क्या होएगा. करेक्ट. एंड मैं अपनी मर्सिडीज में, वो मैंने मैनिफेस्ट कर ली थी तब तक. थोड़े मंथ्स के गैप की स्टोरी है, 2-3 साल बाद की स्टोरी है, नॉट मंथ्स. तो मैंने मर्सिडीज भी मैनिफेस्ट कर लिया और मैं जा रही हूँ गाड़ी में और इरिटेशन हो रही है, ट्रैफिक है और एक ट्रेनिंग से दूसरी ट्रेनिंग से तीसरी ट्रेनिंग. सो आई शुड टेक 8 to 9 सेशंस इन अ डे बैक टू बैक. मनी वॉज ग्रेट बट कभी वो जो क्या कहते हैं इरिटेशन कहीं ना कहीं से क्रीप इन करती है. एंड उसी मोमेंट में ना जैसे आपके माइंड में कोई आपको चांटा मारे, आपकी खुद की कॉन्शियस से आपको ना अंदर से ईश्वरी आपको थोड़ा झंझोड़ते हैं. मुझे अच्छे से झंझोड़ा है भगवान ने बहुत बार मेरे भले के लिए एंड आई थैंक दैट इंटेलिजेंस एवरी सिंगल मोमेंट. तो मुझे थॉट आया अंदर से, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लुक एट द कार दैट यू सिटिंग इन. कितने कंफर्ट में आप बैठे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, एसी चल रहा है, भजन चल रहे हैं, चांट चल रही थी गाड़ी में और आपका माइंड जा रहा है अरे ये ट्रेनिंग के पास जाना है. अरे शुक्र करो ट्रेनिंग है आपके पास, ये कन्वीनियंसेस हैं आपके पास. सो दिस माइंडसेट हैज़ टू बी डेवलप्ड, क्योंकि नहीं तो ये जो पुरानी प्रोग्राम्स होते हैं ना वापस आते हैं, बहुत बारी आते हैं क्योंकि डीपली रूटेड हैं, संस्कार हैं भरे हुए अंदर. जैसे ऊपर आए ना उनको निकालो. एंड द मोमेंट आप इस स्टेट ऑफ माइंड में, उसी मोमेंट में ऐसे हुआ था, आप वो स्टेट ऑफ माइंड में आते हो, ट्रैफिक खाली हो गया. कैसे हो गया, क्या मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करूं? जो चीज़ आधा घंटा दिखा रही थी मैं 15 मिनट भी नहीं 7 मिनट में पहुंच गई वहां. पूरा रेड था लाइन. बट हाउ? माइंडसेट शिफ्ट, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल गई. सारी प्रॉब्लम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज़ आप भी लीजिएगा एटलीस्ट इस पॉडकास्ट के बाद. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, क्योंकि आप अंदर से वो आइडिएट करते हो, प्रोजेक्ट करते हो. एटलीस्ट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लो कि मैं मेरे को खुश रखूं, जो भी उसके लिए लगे आपको. आई एम एट ईज. खुशी का मतलब नहीं एक्साइटेड एंड एक्सटैटिक ऑल द टाइम, एट ईज. जब वैसा होगा ना देन यू आर रेडी टू बिकम अ मैनिफेस्टर. उसके पहले कर भी लोगे तो यूल मिस द पॉइंट. खुशी वैसी भागती रहेगी आपसे दूर और सेल्फ वर्थ कभी आप फील गुड ही नहीं करोगे. पूरी पृथ्वी पे रूल करोगे, देखोगे मार्स पे मार्स ले ले, नो प्रॉब्लम. हैव हाई एस्पिरेशंस, हैव ग्रेट गोल्स. सिर्फ अपनी खुशी उससे अटैच मत करो ना, अपनी वर्थ उससे अटैच करो. देन यू रेडी टू मैनिफेस्ट. गो एंड प्ले एंड सरेंडर, क्योंकि कर्म का सब खेल है. लोगों को ये शब्द अच्छा नहीं लगता. आपके कर्म में है तो मिलेगा आपको, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके कर्म में क्या है और क्या नहीं है. तो खेल के तो देखो, मजा आएगा लाइफ का. अमेजिंग. मेरे को अभी भी लग रहा है कि शायद so much to learn and so much to understand, because actually it is not just about कि लाइफ में कुछ क्या आपको नया चाहिए. It is about you knowing yourself more. Yes. है ना, you connecting with nature. जैसे आप नेचर के बारे में बहुत बात कर रहे हो, प्रकृति है, माँ है, इनके साथ जब आप कनेक्ट करते हो तो एक आप ही उस वाइब्रेशन में पहुंच जाते हो, उस एनर्जी में पहुंच जाते हो. जैसे आपने एग्जांपल दिया कि कई बार जब बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ ठीक चल रही होती है, लेकिन वो क्योंकि वो एक टास्क को, एक चीज़ को कंसिस्टेंटली करते आ रहे हैं ना, वो बोर लगने लगता है उनको. फिर वो एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं और सब कुछ खराब करते हैं फिर वो अपने माइंड में पहले. अरे यार क्या यार. और मैं भी इस बारे में बहुत ज़्यादा बोलता हूँ कि भगवान ने अगर आपको काम दिया हुआ है ना तो आप सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हो. 100%. आप बोलते हो ऐसा? अमेजिंग. काम नहीं होगा तो प्रॉब्लम है. काम है, किसी भी लेवल का काम हो. द अदर डे वी वर वॉचिंग, मेरे को नाथ द्वारा से जो वहाँ के पंडित जी, उन्होंने एक वीडियो भेजा. आई एम ब्लेस कि मेरे दर्शन बड़े अच्छे हो जाते हैं विद हर ग्रेस, विद टोटली देयर ग्रेस. तो उन पंडित जी ने मेरे को एक वीडियो भेजा कि एक एल्डरली पर्सन ना, वहाँ पे दिवाली की सजावट हो रही है, तो वो एल्डरली पर्सन बैठ के ना वहाँ पेंटिंग कर रहे हैं.
स्टेडी हैंड, वो काफी उम्र वाले हैं, हाथ एकदम स्टेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा क्योंकि पूरा स्क्वाट करके बैठे हुए हैं और वो पेंट कर रहे हैं और बिल्कुल विथ फोकस एंड कंसंट्रेशन एंड प्रिसिशन। आई सेड दिस इज सो ब्यूटिफुल। और वो इंसान को भी समझ आना कि ये मेरा काम है, मेरे पास काम है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। So even the platform that I'm going to be making, Amit, for wellness coaches and मुझे elderly population को ना, I want to keep them employed. आप कोचेस बनिए। अग्री, फिजिकली बॉडी थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, आप कोच तो बन सकते हैं। सीखे कोच बनना, बिकॉज इंडिया विल हैव अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन विदाउट एनी वर्क। और वो बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का। बच्चे बिजी हैं लाइफ में, तो माँ बाप वेट करते रह जाते हैं, अरे कोई 2 मिनट बैठ तो जाए। और किसी की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे जेन्युइनली बिजी हैं, 5 मिनट बैठेंगे, देन दे हैव टू गो, सोना है, कल सुबह जॉब पे जाना है। एवरी ह्यूमन बीइंग टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ। और हमें वो ना एनवायरनमेंट बनानी है। बिल्कुल सही। आप सीखिए, आप अपने फैमिली के लिए कीजिए ना, आपको नहीं बाहर जॉब करना तो कोई पूछे ना, दादी बताओ ना मैं इसको कैसे करूँ, या नानी को पूछो ना कैसे करना है। हाउ गुड दे विल फील कि मैंने कुछ बोला और वो मेरे बच्चे को बेनिफिट किया, मेरी अभी भी वैल्यू है, वर्थ है। मुझे पहले तो वर्थ उनको पहले दिखाने के हर आपकी वर्थ आपकी लाइफ में ही है। दूसरा, इवन योर एक्शन इज वर्दी फॉर पीपल जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो, जिनसे आप जुड़े हो। और आप देखेंगे जब ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं ना, रिसेंट एक कोई वीडियो था, दादाजी बैठे हैं, उनका छोटा बच्चा बैठा है और दादाजी बच्चे को सिखा रहे हैं हनुमान चालीसा। दोनों बड़े ऐसे झूल झूल के हनुमान चालीसा बोल रहे हैं। व्हाट अ क्या बात है। Correct. ये वापस लाना है, ये कहीं ना कहीं जा रहा है। पेरेंट्स रील्स बनाने में मशरूफ हैं, फादर्स काम में मशरूफ हैं, कुछ जो भी हैं, चाहे वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है। अगर बच्चे हैं तो उनको समय देना पड़ेगा, उनकी परवरिश करनी पड़ेगी। सिर्फ जन्म से नहीं होगा, क्योंकि स्कूल्स नहीं कर रहे सही मायने में। वो सिर्फ उनको सिखा रहे हैं पैसा कैसे कमाना है, जीना कैसे है कौन सिखाएगा, वैल्यू सिस्टम्स कौन सिखाएगा। और वैल्यू सिर्फ ये नहीं है कि आप उनके पैर छू दी, अरे किस लिए छूते हैं आप। जब किसी के चरण छूते हैं, वो आपके सिर पे हाथ रखते हैं, एक सर्किट बनता है एनर्जी का, ऊर्जा का, आप उनसे एनर्जी ले रहे हैं। सो अंडरस्टैंडिंग ये बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज द कमिंग टाइम्स, दिस अगेन आई एम वर्किंग विद यंगर जनरेशन ऑल्सो, विद टीनेजर्स, विद स्टूडेंट्स हु गोइंग टू गो ओवरसीज टू स्टडी। वो वहाँ जाते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, एडमिशन नहीं होता तो इतना ट्रॉमा होता है कि जान की वैल्यू नहीं समझ आती। सो आई एम वर्किंग, आई डिड अ लवली टॉक फॉर IITs, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ टॉक्स फॉर IITs। टॉक से नहीं होता है, प्रैक्टिसेस मुझे देना है, और वही मैं इकोसिस्टम बना रही हूँ। और ये काउंसलिंग का सिस्टम नहीं है कि आप आओ अपनी बातें कर करके, ट्रॉमा के बारे में बात कर करके, मैं उसके लिए भी सक्षम बना दूंगी कि आप अपने ट्रॉमा को हील कर सकते हो। नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प, नो शेम एट ऑल, देयर इज नो हेजिटेशन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ऐसा बना दूँ कि आपको ज़रूरत ना पड़े, तो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। वो एनर्जी को आपको बाहर निकालना है, वो टेक्निक्स हैं उसके लिए। ज़रूरी थोड़ी कि सामने कोई बैठ के सुने, सामने वाला ही बोले अरे फिर आ गए अपना दुखड़ा रोने। तो इतने लेवल तक आपको एक लाइफ को सक्षम बनाना है, चाहे वो लाइफ आपका बच्चा हो, चाहे वो लाइफ आपके सामने हो। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा कौन है और पराया कौन है। लाइफ है। तो मैं आपसे ऐसी बात करूंगी कि जैसे लाइफ से बात कर रही हूँ, जैसे मैं किसी भी इंसान से बात करूंगी। फर्क होगा क्या वो इंसान उस फ्रीक्वेंसी में है रिसीव करने के लिए कि नहीं। ये कॉन्वर्सेशन किसी नाइट क्लब में नहीं हो सकती ना। मैं पहुंचूंगी नाइट क्लब में, मुझे आपका नहीं पता, करेक्ट, नहीं जाऊंगा लेकिन मैं ही नहीं पहुंचूंगी। सो इससे इतना माइंड को समझने की, अभी रिसेंटली बात हो रही थी दिवाली के बारे में। दिवाली आने वाली है, तो दिवाली की पार्टियां चल रही हैं सुबह 7 बजे तक। मैंने कहा ऐसी कैसी दिवाली कि आप अपनी सूर्य की रिदम को भूल जाओ, अपनी सर्केडियन रिदम को ही भूल गए आप। पत्ते खेले जाते हैं, नो जजमेंट, लेकिन लक्ष्मी की तो पूजा होती है। सो वे पत्ते कहाँ से आए? करेक्ट। समझना, जजमेंट के रूप में नहीं, उसको उसकी प्रोडक्टिविटी के रूप में तो समझिए। हर चीज़ एंटरटेनमेंट के नाम पे नहीं उसको करते जाइए। रिस्पेक्ट लक्ष्मी ड्यूरिंग दिवाली। पूछते हैं हम, तो उल्टा होता है, स्पेशली पत्ते खेलते हैं लोग दिवाली के वक्त। वाह।
और भी मैं लिख के, वो पैसा आपको फलेगा नहीं। जो भी दिवाली में जीता हुआ पैसा है ना, वो किसी ना किसी अतरंगी चीज़ में जाएगा, फलेगा नहीं। ऐसा पहला पैसा नहीं फलता। लेकिन ये माइंड सेट लाना, यहीं पे आपका सनातन धर्म इज रिच विद वैल्यूज़, विद जीवन कैसे जीना है, वो वैल्यू सिस्टम को सही मायने में समझना और जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। एंड दे आर ऑल कनेक्टेड टू मैनिफेस्टेशन। क्योंकि वो वैसे जीवन जियोगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। सबसे पहले अगर आप 12 बजे सो के उठते हो और रात को 4 बजे तक जगते हो या 3 बजे तक जगते हो, क्या ऊर्जा रहेगी आप में? उगते सूरज पे आप त्राटक कर सकते हो। आप वो ऊर्जा आंखों से लेते हो। इट एक्चुअली वेक्स अप योर एंटायर ह्यूमन सिस्टम। ये तो मेडिकल साइंस है। वो कनेक्शन आपका होना प्रकृति के साथ, जल से कनेक्शन होना, पृथ्वी से कनेक्शन होना, एयर से कनेक्शन होना, ये ज़रूरी है। और जब ये कनेक्शन बनता है ना, तब देखिए आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर। मैंने वेदर बदलते देखा है क्योंकि मैंने मांगा। मैंने ब्लिजर्ड, स्नो स्टॉर्म को रुकते देखा है क्योंकि मैंने प्रेयर किया, माँ कर दो ना, छोटा चाइल्ड हैज़ कम, ये नज़ारा देखने के लिए रोक दो ना। और फिर सरेंडर कर दिया। ये अन्नपूर्णा बेस कैंप की बात है। एवरेस्ट बेस कैंप में भी सेम चीज़ हुई थी। हमने दोनों बेस कैंप किए। ब्लिजर्ड आ रहा है, स्नो स्टॉर्म आ रहा है, मैंने कहा हाँ करो ना, नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, शायद मेरे लिए अच्छा हो कि आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन अगर अच्छा है मेरे लिए तो कर दीजिए। बंद, हाफ एन आवर, वेदर चेंजेस। आई एम सेइंग दिस विद एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी। ये है कनेक्शन की पावर। मेरी पावर नहीं है, कनेक्शन की पावर है। ऐसा रिश्ता तो बनाए, जिस भी धर्म के हों आप। हम वैष्णो देवी के दर्शन में जा रहे हैं, तो मैं, मेरी ह्यूमन मदर जब थे वो, तो उनसे मैं बात कर रही थी। मैंने कहा मम्मा, मेरा कल बर्थडे है, हम वैष्णो देवी, बर्थडे पे हम सिर्फ मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। कैसे माँ ने बुला लिया, हम जा रहे थे केदारनाथ, वहाँ पे कुछ हो गया तो हम वैष्णो देवी, चलो वैष्णो देवी, ऐसे बुलावा आ गया फर्स्ट टाइम। तो कह रहा, मम्मी बोल रहे हैं कि बेटा तुम पहली बार जा रहे हो, किसको पहचानते हो, वहाँ पे बड़ी लंबी लाइनें होती हैं। मैंने कहा है ना बड़ी मम्मा। तो उनको लगा कि मैं ताई जी की बात कर रही। कह ताई जी किसको जानते हैं? मैंने कहा नहीं ताई जी नहीं, बड़ी मम्मा। उनको मैं मम्मा बोलती हूँ, माँ शक्ति को। तो मम्मी को भी हंसी आ गई क्योंकि वो समझते हैं मेरे को। और हम जब निकले, वो चढ़ाई कर रहे हैं और उनको पता है कि मुझे ना मंदिर में खड़ा होना अच्छा लगता है, मुझे वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना है। यूजुअली समय नहीं मिलता है क्योंकि भीड़ इतनी होती है तो जल्दी निकलना पड़ता है। तो और मैंने मांगा भी नहीं, मेरा ये विश्वास ही है, बिलीफ है कि माँ जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, ईश्वर जो करेंगे, शिवा माँ शक्ति, मेरे को तो फर्क नहीं दिखता। तो हम चढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मैं तो पहली बार जा रही थी। और मंदिर पहुंच गए। मैंने कहा ये हम पहुंच गए, आगे सिर्फ 1-2 लोग थे। मैंने कहा ये मंदिर पहुंच गए, तो लाइन कहाँ है? कहते मत पता नहीं मैडम क्या हुआ, लाइन ही नहीं है आज। और हम पहुंच गए, मेरे तो आंसू निकलते रुके ना। मैंने कहा माँ इतनी छोटी डिज़ायर थी, आपने वो भी पूरी कर दी, धक्के भी नहीं खाने दिए। और हम जब नीचे उतर रहे थे तब जत्थे के जत्थे लोगों के ऊपर जा रहे थे। हुआ क्या था, कुछ ऐसा हादसा हो गया था कि सारी ट्रेनें बंद हो गई थी। ऐसा कुछ इवेंट हो गया था कि ट्रेनें बंद एंड लोग आ ही नहीं पाए। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने तो सिर्फ बोला था कि आप अगर हो सके तो कर देना। बट दिस इज हाउ, जितना आपका कनेक्शन प्रकृति से बढ़ता है ना, जुड़ता है, सूर्य, वी ऑल सोलर पावर्ड, सारा सबसे पहला प्राण ही सूर्य आपके आंखों में, वो एक फ्लैश आना चाहिए। और अगर ज़्यादा जल्दी उठ गए, जब ऑरेंज है, आज सुबह ऐसे दर्शन हुए थे, ऑरेंज है सूर्य, तो जब तक ऊपर नहीं आते आप त्राटक करते हैं उन पे, शक्ति लेते हैं, करेज लेते हैं। लेकिन अगर हाई एंगल पे हैं तो ऑफकोर्स त्राटक नहीं कर सकते। त्राटक मतलब कि गेजिंग, वो ऊर्जा समझ आना, उसको महसूस करना, उसको अब्जॉर्ब करना, उसको अपने जीवन का फाउंडेशन बनाना, दैट इज द फाउंडेशन फॉर मैनिफेस्टेशन। वो एनर्जी आपको कभी भी गलत चॉइस नहीं लेने देगी। ये मैंने मांगा है, मैंने मेरे भोले बाबा से मांगा है। लोग कहते हैं ना आप भोले बाबा में बहुत मानते हैं। मैंने कहा मेरे को इश्क है, मेरे को ईश्वर से इश्क है, प्रेम है, रिश्ता है, मेरे तो सब कुछ ही वो हैं, मैं हूँ नहीं बस वो ही वो हैं, ऐसा है। तो मैंने मांगा है, मैं चाहे कुछ भी मांग लूँ,
आप मुझे सिर्फ वही देना जिस फ्यूचर में आप मौजूद हो, आपसे मुझे जो दूर, आपकी अवेयरनेस से, कोई फिजिकल एंटिटी थोड़ी है। इस एहसास से कि ईश्वर मेरे सब कुछ हैं, अगर मेरी कोई भी मैनिफेस्टेशन इस एहसास के आड़े आए तो मुझे नहीं चाहिए। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू। फिर देखे ना क्या क्या देते हैं। लेकिन जब आपको वो स्पिरिचुअल जो आपका टच हो गया ना, वो महसूस हो गया, दैट हाई ऑफ बीइंग वन विद इन स्मॉलेस्ट वे। हम कोई सिद्ध योगी नहीं है, जर्नी साधक हूं मैं, साधक। जब वो वननेस आपको थोड़े भी बेबी लेवल पे भी महसूस होती है ना, उसके सामने कोई भी हाई बहुत छोटी पड़ जाती है। पेन वाली हाई भी और खुशी वाली हाई भी सब छोटी पड़ जाती है। दैट इज समथिंग दैट आई फील एवरीबडी शुड मैनिफेस्ट, गॉड इन देयर लाइफ। एंड देन बाकी सब तो छोटी मोटी वो आ जाएंगे, बाकी सब तो अपने आप ही आ जाएगा फिर। यस, ट्रूथ ऑफ लाइफ। गुड। मैम देखिए, आपको ना बहुत ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ भी काम किया है, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है। आपका इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि क्या होता है, कई बार जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो सब, इनको क्या चाहिए, ठीक है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हर इंसान एक अलग स्टेज ऑफ लाइफ है और उनकी ज़रूरतें अलग हैं। तो क्या हाउ कोचिंग सेलेब्स जो सक्सेसफुल हैं ये अलग होता है फ्रॉम पीपल लाइक अस? एक तो पहली चीज में हमेशा मेरे को सवाल पूछा जाता है, फर्स्टली मैं तो एक करेक्शन कर देती हूँ। सेलिब्रिटी हर इंसान है, हर इंसान है, क्योंकि ना आपके जैसा कोई और है, ना मेरे जैसा कोई और है, ना किसी और इंसान के जैसा कोई भी और है, चाहे वो कोई भी काम करते हो। ये बहुत अकम्पलिश्ड लाइफ्स हैं। उन्होंने अपना मटेरियल जो भी उन्होंने अकम्पलिश किया है वो बहुत शिद्दत से काम करके उसको अकम्पलिश किया है। इसकी वजह से वो सेलिब्रिटी कहलाते हैं। वैसे स्पेशल सभी हैं, बहुत स्पेशल हैं। इनकी स्पेशलिटी कैसे आती है? जो चीज़ ज़रूरी है, लाइक आई सेड, इनको पता है ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, आई एम गोइंग टू डू इट। चाहे वो 16 घंटा कभी कभी काम करना पड़े, चाहे वो किसी की भी कंडीशन में काम करना पड़े, जो मैंने ठाना है वो करने के लिए ये ज़रूरी है। तो अगर मैंने ठाना है कि मुझे हेल्दी रहना है, फिट रहना है, वेलनेस में रहना है, देन आई विल टेक आउट टाइम टू एक्सरसाइज एंड डू माई प्राणायाम। सिंपल। उसमें इफ बट नो टाइम ऐसा कुछ नहीं आता है, वो समय निकालते हैं। तो चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो, बिलियनर हो, सबसे बड़ी सुपर पावर सबकी होती है विल पावर, फोकस, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो सबसे ज़्यादा है। एक डिसिप्लिन होता है, नहीं ये करना है, ये ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बिना आप लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर सकते। एंड स्पेसिफिकली अगर अमित जी की बात करें तो ह्यूमिलिटी, समय की पाबंदी, अरे बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। ये तो मैंने उनसे सीखा है। विल पावर, डिसिप्लिन, समय की पाबंदी, प्रायोरिटाइजिंग योर हेल्थ ओवर एवरीथिंग एल्स, ये ज़रूरी है। नहीं तो कहाँ कौन समय निकाल पाता है इतने बिजी होने में। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हर इंसान जो भी किसी भी ओहदे तक पहुँचे, किसी भी लेवल तक पहुँचे, ये ना भूलें कि प्रायोरिटी हेल्थ है। दैट इज आई एम हिज होलिस्टिक वेलनेस कोच। बाकी सब स्किल्स तो उनके पास ऑलरेडी हैं। फोकस करना किसी चीज़ में, उसको पूरी जस्टिस, पूरा कर्म निष्ठा से करना, क्या बात है। ये तो सीखने लायक है, स्पेसिफिकली टू हिम। एंड आप वो करियर ग्राफ में देख सकते हैं, उतार चढ़ाव सबके सामने है, लेकिन काम करने का जो पैशन होता है ना, जो जज्बा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं हटता। दैट इज द की, दैट इज द की। तो उनका नेक्स्ट गोल क्या है? जैसे उनका पर्पस क्या है? जैसे नाउ ही इज एट अ प्लेस वेयर, जहाँ पर बहुत कुछ है, जीवन, अच्छा जीवन, और इतना लॉन्ग टर्म भी नहीं होता। अच्छा जीवन जो मेरे लिए लाइफ के लिए ज़रूरी है, आई एम डूइंग इट। सिंपल। ऐसा कोई लॉफ्टी गोल्स क्या होंगे? सब तो है, लेकिन ये जीवन को अच्छे से जीना है। मेरे पास समय है, मेरे पास टाइम है काम करने के लिए। आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई फिजिकल एंड माइंड हेल्थ, विच इज़ प्राणायाम एंड एक्सरसाइज। हम प्राणायाम भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। नाउ डेज माई हस्बैंड डज द फिजिकल फिटनेस फॉर हिम, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर हिम, एंड आई डू द
प्राणायाम से, योगा सेशन। तो जीवन अच्छे से जीना इज द पर्पस, एंड आई होप हर इंसान इसको समझे कि जीवन है, बहुत बड़ी बात है, इसको अच्छे से जीना है। अमेजिंग। अपना कर्म सही से करना है, बाकी जो होगा आपके हाथ में तो है नहीं। करेक्ट करेक्ट। मैं ना बहुत आई थिंक बहुत स्पिरिचुअल डिस्कशन हमारा अब तक रहा, और आई एम श्योर बहुत लोगों को बहुत डीपली कनेक्ट भी हुए होंगे। लेकिन मैं अभी थोड़ा वापस जाता हूँ, जो हमने बहुत सारी बातें की हैं। आपने ना 2 चीज़ों के बारे में बात की, हैप्पीनेस एंड सेल्फ वर्थ। और आपने बताया कि कुछ तरीके हैं, तो कुछ एक टिप आप प्लीज़ बताएं कि जिसके ज़रिए आप, क्योंकि जैसा आपने बहुत अच्छे से बोला कि हैप्पीनेस इज एक्चुअली नॉट इन फ्यूचर, और उन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं हो, तो बहुत टेम्परेरी है। रियल हैप्पीनेस इज जो आपके पास है, आप उसमें खुश हो। तो उसको कैसे, सेल्फ वर्थ और इसको कैसे बिल्ड किया जाए? और आप सिर्फ आपके कंट्रोल में है वो, आप राजा हो अगर हैप्पीनेस और आपकी सेल्फ वर्थ आपके कंट्रोल में है। सो इसकी लाइक आई सेड कि 4 केमिकल हैं। हाँ। सेल्फ वर्थ इसके, हैप्पीनेस के। करेक्ट। डोपामिन आप क्रिएट कर सकते, डोपामिन वैलिडेशन का केमिकल है। तो आप अपने माइंड को वायर करते हैं सेल्फ वैलिडेशन के लिए। वैलिडेट क्या करना है? आपका एफर्ट। ओके। हाँ, आप जिम गए, वेल डन, चाहे कोई शाबाशी दे ना दे, समय लगेगा, क्योंकि हमें आदत है कोई और बोले, समय लगेगा। बी परसिस्टेंट। बहुत से डाउट आएंगे माइंड में, 50 डाउट आएंगे, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, छोड़ो, लगे रहो। नहीं तो आज का क्या सिस्टम है, आप एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप सपोजिंग अगेन फिटनेस का एग्जांपल देती हूँ, आपको लग रहा है कि बड़ी आई हैव लॉस्ट वेट एंड मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ एंड आई स्टेप आउट, और आपका वेइंग स्केल भी बता रहा है कि आपने वेट लूज करे। वेइंग स्केल बड़ा सही मेजर नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, और आपको अच्छा लग रहा है, फीलिंग कॉन्फिडेंट, और आप बाहर निकलते हैं घर के, तो सामने से कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जिसने, जो आपको काफ़ी महीनों से नहीं मिला है या सालों से नहीं मिला है, और बोलते हैं छुट्टी मना के आए हो, थोड़ा सा हेल्दी हो गए, थोड़े से थोड़ा सा वेट गेन कर लिया, थोड़ा पेट आ गया, आपके कॉन्फिडेंस को क्या होगा? गया ना। या तो आपने कोई भी अच्छी गाड़ी ले ली हो, आपकी अकॉर्डिंग अच्छी गाड़ी है, और सामने कोई बड़ी गाड़ी वाला आ जाए, दोस्त जिसको आप सालों के बाद मिल रहे हो, आपकी गाड़ी छोटी पड़ गई उसके सामने। तो ये जो कनेक्शन है ना, हमने बाहर से वैलिडेशन लेना सीखा है, कंपैरिजन में वैलिडेशन करना सीखा है, नो कंपैरिजन। दैट्स व्हाई से आपके जैसा और दूसरा कोई है नहीं, आपके कार्मिक प्रिंट वाला दूसरा कोई इंसान है नहीं, तो अपनी जीवन अपने कर्म के अनुसार जीना सीखो, कंपेयर मत करो। उसकी भी टेक्निक्स हैं, हर चीज़ की टेक्निक है। सो सेल्फ, जब आप डोपामिन की बात करते हो, आप सेल्फ वैलिडेट करते हो अपने कर्म को। मैंने ये काम किया, मैं ऑफिस गया, वेल डन। ऐसा कुछ बाकी रहा जो मैंने नहीं किया, और मैंने कहा था मैंने आज करना है, नहीं किया, नहीं, सब किया, वेल डन। सोने के पहले अपने आप को वेल डन जरूर बोलो, लेकिन काम करने के बाद। ये नहीं कि मैंने कुछ किया नहीं और बोलते जा रहे वेल डन, वो स्टूपिड चीज़ है, वो आपके काम नहीं आएगी, वो तो आपको नार्सिसिस्टिक बना देगी। नहीं, फॉल्स प्राइड नहीं करना है, काम किया तो फील गुड अबाउट योरसेल्फ, ये सिंपल तरीका है। देन सेरोटोनिन है कंटेंटमेंट, एक है एस्पिरेशन, एक है कंटेंटमेंट, दोनों का बैलेंस जरूरी है। कंटेंटमेंट कैसे आएगी? ग्रैटिट्यूड कीजिए, आप ब्रेथ वर्क कीजिए, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस दैट एंग्शियस फीलिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, सेरोटोनिन अंदर से क्रिएट करेंगे आप ये केमिकल्स, बाहर से खाने नहीं पड़ेंगे। देन ऑक्सीटोसिन है लव केमिकल। रिश्ते सुधार लीजिए। सबसे पहला जो रिश्ता सुधारना है वो आपका रिश्ता है आपके साथ। बड़ा कोसते हैं लोग अपने आप को, इट्स वेरी सैड, आई एम यूजलेस। लोगों के माइंड में चलता रहता है आई एम यूजलेस, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट। ये रिश्ता सुधरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई रिश्ता नहीं सुधरेगा। तो अपने आप को जब आप अच्छा बोलते हैं ना, आई एम अमेजिंग। मैं जब मेरा वेबिनार करती हूँ ना तो उसमें मैं एग्जाम्पल ज़रूर देती हूँ। तो उसमें एक गाना था, और मेरे बचपन काफ़ी टाइम से हैबिट है, तो ये गाना था You're so amazing, just the way you are। ये ब्रूनो मार्स का गाना है, और ये मैं मेरे खुद के लिए गाती थी। I'm so amazing, just the way I am। और मैं लोगों को गवाती भी हूँ। ये गाने से ही, आप गाएंगे मेरे साथ? हाँ प्लीज, let's sing this। I'm so amazing, just the way I am।
फीलिंग कैसी आती है। वाह। और ये भी बोलती हूँ कि ये मतलब नहीं कि हम परफेक्ट हो गए, परफेक्शन वैसा कुछ होता नहीं है, और ये मतलब नहीं है कि हम ग्रो नहीं करेंगे, वी आर ऑल वर्क्स इन प्रोग्रेस। लेकिन ये थोड़ी एक्सेप्टेंस लाना कि आई एम इवन रेडी टू वर्क, आई एम अमेजिंग, मैं जैसी हूँ अभी बहुत अच्छी हूँ, एंड आई विल कीप इम्प्रूविंग। ये फाउंडेशन पे इम्प्रूवमेंट आती है। ये नहीं कि आई एम यूजलेस एंड आई नीड टू इम्प्रूव, नहीं कर पाओगे। सो ये आपका आ गया ऑक्सीटोसिन, सेल्फ लव। एंड जब आप ऐसा महसूस करते हो ना, आप अच्छा बोलोगे, आपके शब्द ही अच्छे सुरीले निकलेंगे, और किसी और के लिए कुछ कर दो। सिंपल इसका क्या है, आपके लिए जो काम करते हैं ना, उनको रोज कुछ दे के भेजो। चाहे वो बादाम हो, बादाम मैं खाऊं ना खाऊं, जो मेरे लिए काम करते हो बादाम जरूर खाते हैं। थोड़ा सा मुट्ठी भर तो है, खोल दो मुट्ठी, कुछ ना कुछ दे के भेजो, और देते समय बोलो थैंक यू। वाह। सैलरी जब देते हैं ना लोग, सैलरी देते समय बोलो थैंक यू। तो अभी रिसेंटली जो मेरे लिए काम करते हैं घर पे, वो कहते हैं भाभी आप थैंक यू क्यों बोलते हो? मैंने कहा बिकॉज आपने मेरी लाइफ में कितनी सुविधा लेके आए हो आप। करेक्ट। पैसे मैं दे रही हूँ, दैट्स फाइन, बट आई जेन्युइनली फील ग्रैटिट्यूड। चाहे वो आपके गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो आपको हाउस में हेल्प कर रहे हैं, चाहे आपकी फैक्ट्री में है, जो भी है। अच्छा, इनको तो आप कर दोगे, फैमिली से थैंक यू। आपकी वाइफ है, आपके लिए खाना पकाती हैं, क्या नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे थैंक यू बोलो, बहुत अच्छा है, अच्छा बना ना, अलग तरीके से बना लिया, थैंक यू थैंक यू। ये जब आपकी लाइफ में आता है, एंड दिस बिकम्स योर सेकंड नेचर, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन, एक्सरसाइज, एंडोर्फिन्स, फील गुड फैक्टर, मॉडरेट एक्सरसाइज। ज़्यादा करोगे तो वो भी हार्मफुल रहेगा, डिप्लीट कर देगी एनर्जी। प्रकृति ने बनाया ऐसा है, हर चीज़ करो मॉडरेशन में करो, मॉडरेशन। खाना खा रहे हो मॉडरेशन में खाओ। आप सोचो, आपको पानी पूरी भी खा रहे हो ना, एक पूरी खा लो, जरूरी कि पूरी प्लेट खानी है आपको? 2 पूरी खा लो, 2 पूरीज, नॉट 2 प्लेट्स। इफ योर माइंड इज प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, आप तृप्त हो जाओगे। आप देखो कितने डेप्थ तक जाता है मैनिफेस्टेशन, चाहे वो फिटनेस के लिए हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज का हो, चाहे वो मटेरियल गोल्स के लिए हो, साइंस सेम है। वो तृप्ति आना और वो मोटिवेशन का एक बैलेंस होना चाहिए, एस्पिरेशन का और तृप्ति का एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। दैट इज हाउ यू मूव फॉरवर्ड इन सिंक विद नेचर। नहीं तो अति होगी, और अति बहुत दुखी करेगी आपको। मुझे लगता है आपने, आई थिंक, इन केमिकल के जरिए जो सॉल्यूशन बताए हैं, इट कवर्स एवरीथिंग, आई बिलीव, यू नो, बिकॉज इट कवर्स योर एनर्जी, इट कवर्स your healing, it covers your the gratitude, self love, self worth, सब इसमें आ जाता है। Yes. Amazing. और आप मानेंगे कि जो भी हमारी डिजीज होती है ना, वो पहले माइंड से स्टार्ट होती है। ये योगिक सिस्टम में दिया हुआ है। पहले वो माइंड में आएगी एज अ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। आप उसके बारे में कुछ नहीं करते, देन इट बिकम साइकोसोमैटिक, तब उस बॉडी में आएगी, बिकम साइकोसोमैटिक। उसके बारे में फिर भी कुछ नहीं करते, अभी भी पूरा रिवर्सिबल है। कुछ नहीं करोगे तो आएगी वो सोमैटिक, अभी बॉडी में डिजीज आ गई। आप फिर भी कुछ नहीं करते, कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं लाते, माइंड के बारे में नहीं ख्याल रखते, तभी वो बनेगी ऑर्गेनिक। अभी वो लाइलाज बीमारी है। तो उसको भी आप अच्छे से जी सकते हो। लेकिन सो ये इतनी ब्यूटीफुल हमारा जो सिस्टम है ना, योग का सिस्टम, योग सिर्फ आसन नहीं है, योग अगेन जीवन जीने का एक जरिया है, सही जीवन जीने का एक मार्ग है, जिसमें आप बॉडी और माइंड दोनों को ट्रांसेंड करके आप ईश्वर की प्राप्ति होती है, यूनियन होती है। अभी हम और डीप चले, वो भी मैनिफेस्टेशन है। अब स्पिरिचुअल डिजायर भी तो मैनिफेस्टेशन है, हर चीज, क्योंकि ये टेक्निक है क्रिएशन की, माँ शक्ति की, ये मैकेनिक्स ही ये हैं। अगर आप में डिजायर ही नहीं आया ईश्वर को पाने का, या कुछ भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का डिजायर ही नहीं आया, तो कहाँ से होगा? डिजायर आ गया, आपने उसके बारे में सोचा नहीं, तो कैसे होगा? सोच भी लिया, कुछ किया ही नहीं, बात में भी गड़बड़, करने में भी गड़बड़, तो होगा क्या? मैकेनिक्स सेम है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो।
सेम है क्या, उसमें भी धैर्य लगेगा, उसमें भी आस्था लगेगी, बिलीफ लगेगा। आज योग साधना की, कल थोड़ी ईश्वर मिलेंगे। हम तो जानते भी नहीं किस ईश्वर, कौन ईश्वर, दिख थोड़ी रहे हैं, आस्था ही तो है। करेक्ट। और उससे बड़ी आस्था कोई है नहीं। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग मैम। सो मैम आई थिंक बहुत कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ मेरे लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव है। और मैं आपके साथ आई थिंक हमने जो भी बात की है अब तक, मुझे समझ में आया कि मैं स्पिरिचुअलिटी को भी एक अलग नज़रिए से देख पा रहा हूँ। अब मैम एक फाइनल चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने ऑलरेडी कवर कर दी हैं, बट जस्ट टू कंक्लूड दिस, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान को अपनी डेली लाइफ में अपनानी चाहिए, जिसके ज़रिए वो नेचर से कनेक्ट कर सके, मैनिफेस्टेशन को कर सकें, और अपनी एक ऐसी लाइफ को जी सकें जिसमें वो जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएँ। एक तो पर्सपेक्टिव बहुत ही प्यारा है आपका, जो आपने बोला कि सब चीज़ें भी मैनिफेस्ट नहीं होनी चाहिए, कि भगवान के ऊपर भी कुछ छोड़ देना चाहिए। सब कुछ उन्हीं से आ रहा है क्योंकि उन्हीं से आ रहा है, और उनसे बेहतर कौन जानता है कि हमारे लिए सही क्या है। मतलब मैनिफेस्ट करो लेकिन छोड़ दो। तो क्या ऐसा एक डेली रूटीन लोगों के लिए हो सकता है जिसके जरिए एक खुशहाल जिंदगी, वो हैप्पीनेस अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता है? ऑफ कोर्स, क्योंकि लाइक आई से कि करने से ही होगा, उसकी प्रैक्टिसेस रहती हैं। तो सबसे पहले जब सुबह उठें, शुक्र, चेक कर लें सांस चल रही है, अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जीवन चल रहा है, थैंक यू ऊपर वाले, जीवन है मेरे पास। फिर लिटिल सेल्फ लव, ये तो सेल्फ वर्थ हो गया, वर्थ आती है आपके जीवन से। आई एम अलाइव, दैट हैज वैल्यू। लाइफ ही तो लेके आए थे ना आप, क्या लेके आए थे? मिठाइयाँ तो बटी थी जब आप आए थे। Correct. जीवन लेके आए थे। देन सेल्फ लव, शीशा देखें, नुक्स ना निकालें। पहली बार जब शीशा देखते हैं, नुक्स ना निकालें, अरे ये हो गया, वो हो गया। यू आर अमेजिंग, आई एम अमेजिंग। खुद को देख के, एक आई बॉल पे देख के बोलते हैं। फोकस ऑन वन ऑफ द आई बॉल्स, look at one of the eyeballs and tell yourself, I'm amazing. I am amazing. I'm a work in progress, and best of ability, I will keep doing whatever I need to do. Then, सूर्य के दर्शन, extremely important. उगते सूरज को हमेशा देखें, प्रणाम करें। उधर से स्ट्रेंथ और करेज मिलती है। थैंक यू, थैंक यू, और उसको मैनिफेस्ट करें। थैंक यू फॉर गिविंग मी स्ट्रेंथ एंड करेज, ये मैनिफेस्टेशन है। Then sit and do some form of breath work, affirmations, visualizations, breath work, pranayams for your mental emotional body. बहुत ज़रूरी है। फिर be mindful, क्योंकि डायरेक्शन, वो दिशा मिलेगी ना, कि हमें लाइफ में नहीं तो गोल गोल घूम रहे हैं, lost. A lot of people are lost, and that can be very disturbing for them. फिर throughout the day, so क्योंकि सिर्फ मैनिफेस्टेशन वो 15-20 मिनट से नहीं होगी, throughout the day थोड़ा माइंडफुल रहें। हर चीज़ के रिमाइंडर लगाते हैं, पानी पी लो, खाना खा लो, रिमाइंडर होते हैं वॉच पे। बी माइंडफुल, दिमाग में क्या चल रहा है। लर्न हाउ टू फ्लिप योर थॉट। नेगेटिव थॉट को वहाँ रहने ना दें, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिविटी। फ्लिप इट, लर्न हाउ टू फ्लिप इट। टेक्निक है, टाइम ज़्यादा समय नहीं लगता है, प्रैक्टिस लगती है। देन शाम को जब घर आए, बिफोर यू एंटर योर हाउस, रीसेट योर एनर्जी। डू योर डी स्ट्रेसिंग प्रैक्टिसेस। स्ट्रेस को कम किया जाता है विद प्रैक्टिसेस, विद सर्टन काइंड ऑफ ब्रीदिंग। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बहुत पॉपुलर है। बिफोर यू एंटर द हाउस, अपना जो सारा स्ट्रेस है ना, वो बाहर छोड़ के आए। बच्चों को तो टच ना करें स्ट्रेसफुल माइंड से। आप अपनी एनर्जी को और इमोशंस को कंट्रोल करने में, चेंज करने में सक्षम हो, बन जाओ। नहीं हो तो सीख लो और प्रैक्टिस करो और बन जाओ। देन यू बिकम अ गिवर। तो आप अपनी एनर्जी को रेक्टिफाई करें, गाड़ी में करें, चाहे ट्रेन में भी हो, नो प्रॉब्लम, कर सकते। प्रैक्टिस तो आप ही को करना है। करेक्ट। और इतना सिंपल है, ब्रीदिंग है, एक माइंड सेट है, फ्लिप द थॉट। कोई नहीं देख रहा आपको, किसी को पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो। करेक्ट। देन सोने के पहले 5 चीज़ें ऐसा लिखें विच मेड यू स्माइल ड्यूरिंग द डे। ग्रैटिट्यूड जर्नल बाजू में होनी चाहिए। कोई 5 छोटी चीज़ें, बड़ी भी लिख सकते हो, लेकिन रोज़ तो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी नहीं। छोटी चीज़ों के अगर हम लिखेंगे नहीं तो वैल्यू भूल जाएंगे। तो आपने सनराइज देखा, आपने प्रैक्टिसेस अच्छे से की, आपने अपने आप को सेटल कर लिया आने के पहले, ये चीज़ें भी डाल सकते हैं। आपने कोई फूल देख लिया खिलता हुआ, नहीं तो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऊपर देखते नहीं है, आकाश नहीं दिखता,
हवा चली, इतनी सुंदर हवा चली, आपने महसूस नहीं की क्या? लॉस हो गया ये तो। आप कभी फील करिएगा जब हवा चलती है ना, इट कैरी सो मच प्राण। आप अवेलेबल तो हो, आप फोन पे रह गए, करेक्ट, इंसान फोन पे रह गया, तो बिकम अवेयर, आपको फील होगा, एंड दैट प्राण विल टेक अवे ऑल द नेगेटिविटी। सोने के पहले ये 5 चीज़ें लिखें, और इससे होता क्या है, इसको मैं बोलती हूँ पॉजिटिविटी बायस बनता है आपका। जो भी नेगेटिविटी बायस है ना, दिमाग जाता है नेगेटिव पे, पॉजिटिविटी बायस बनेगा क्योंकि आपको पता है कि आपको लिखना है अगले दिन, तो अगले दिन आप ढूंढते हो आज मैं क्या लिखूं, अच्छा, फिर आप ढूंढोगे, और जो चीज़ ढूंढोगे वो ज़रूर मिलेगी। नेगेटिविटी ढूंढोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। एंड देन स्लीप एट पीस। एफर्मेशंस वापस सोते सोते सुन लो। आई तो हैव माई रिकॉर्डेड वंस ऑल्सो। आप सोते सोते सुन लो। वाइल यू ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप, अल्फा वेव्स, अल्फा ब्रेन वेव्स हैं आपकी जो ज़्यादा इंप्रेशनेबल हैं, यू विल स्लीप बेटर। एंड ओवरनाइट नहीं होगा। ये प्रैक्टिस बननी चाहिए। सो व्हेन यू आस्क मी कि फंडामेंटल चीज़ किस चीज़ से स्टार्ट करें, ये दिनचर्या बना लो। बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना लाइफ का मज़ा नहीं आ रहा, लोगों को ही नहीं आ रहा। तो सही समय पे सो गए, सही समय पे उठोगे, नींद अच्छी आएगी। वो सक्सेस क्या जिसमें नींद उड़ जाए, वो कैसी सक्सेस है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही। हमको लगता है कि अरे नींद क्या, ऐसे हम तो ऐसे ही सो जाते हैं। जिसको नहीं आती है उनसे पूछिए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ऐसी मैट्रेस लगा लो, 1.5 लाख रुपए की मैट्रेस लगाइए, उसमें ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस आएंगे, टेम्परेचर कंट्रोल होएगा। नहीं, ये किसी की स्टेटमेंट थी, बहुत वेल्दी इंसान की स्टेटमेंट थी ये, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, कि आप पैसे से 2 लाख 3 लाख रुपए की मैट्रेस खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद पाएंगे। somebody very famous said this, I can't recall the name। नींद तो आपकी इंटरनल कनेक्शन है। तो अपने माइंड और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए, उनको मैनेज करना सीखिए। यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू लाइक, लेकिन लाइफ मज़ा आएगा, जीने का मज़ा आएगा, लाइफ सुधर जाएगी। अमेजिंग मैम्स। सो मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद हमें इस पॉडकास्ट को एंड नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद इतना कनेक्टेड महसूस कर रहा हूँ आप जो शेयर कर रहे हैं, और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कैसे, जो आपने शुरू में बात की थी कि कैसे लोग अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को तो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब भी एक कुछ रीजनेबल और एक सही चीज़, बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करने में जाते हैं ना, तो वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। आपको पता है क्यों? डर। फियर, डर, क्योंकि उससे खुशियाँ जुड़ी हैं, उससे वर्थ जुड़ी है, खुशी भी नहीं वर्थ जुड़ी है। करेक्ट। तो फिर डर लगता है। डर की वाइब फ्रीक्वेंसी अलग है। नहीं, वो आड़े आई, वो अटकती है बीच में। करेक्ट। तो जब आप वर्थ अपने हाथ में लेते हो ना, फिर डर नहीं लगेगा। ट्राई करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो आपने कहा। मैं तो ऐप बना रही हूँ, आई हैव टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 मिलियन पीपल नेक्स्ट 5 years। आई वांट टू एम्पावर देम कि खुद को समझ लें। डर नहीं है, हुआ अच्छा है, नहीं तो ऊपर वाले की मर्जी। करेक्ट। नहीं, अमेजिंग मैम, एंड आई रियली फील आफ्टर सीइंग दिस पॉडकास्ट बहुत सारे लोग इस बात को डीपली समझ भी पाएंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है उस नेचर से, उस प्रकृति से कनेक्ट होना, और वही ज़रिया है हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। जब तक आप भगवान से या गॉड से या सुप्रीम पावर से जब कनेक्टेड महसूस नहीं करोगे, तब तक चीज़ें नहीं होंगी, और तब तक हम लाइफ में उन छोटी चीज़ों में रह जाएंगे। कुछ बहुत बड़ा रीजनेबल, टैंजिबल या कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो हमें सच्ची खुशी देगा। ऑफ कोर्स। एंड आई एम श्योर आज ये पॉडकास्ट के बाद बहुत लोगों को जवाब मिल गया होगा। मैं करेक्ट कर देती हूँ, टैंजिबल मैनिफेस्ट करने से कोई भी टैंजिबल चीज आपको खुशी दे ही नहीं सकती। खुशी आप पहले क्रिएट करो। करेक्ट, खुशी पहले क्रिएट होती है तो चीजें आती है, उल्टा नहीं है, अदर वे अराउंड नहीं है। अदर वे अराउंड नहीं होगा भी तो आपको वो फीलिंग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच मैम, आपके इतने वक्त के लिए और इतना विजडम शेयर करने के लिए। एंड आई एम श्योर अबाउट इट दैट जितने भी लोगों ने ये पॉडकास्ट सुना है, उनकी लाइफ में आज मेरी तरह जैसे मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड हुआ है, आई एम श्योर सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड आपने किया है। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि विंदा मैम का जो सोशल मीडिया है वो सबके लिंक्स में डाल दूंगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, और कई बार क्या होता है, ये जो एनर्जी है ना, जैसे मैं हमेशा भी बोलता हूँ कि जब आप एनर्जी, आज तो हमने 1-2 घंटे का 1-1.5 घंटे का डिस्कशन किया है, लेकिन जब आप ये एनर्जी डायरेक्ट लेते हैं
तो एक ना बहुत अलग अलग पहलुओं पर बात होती है। आज तो हमारे पास टाइम लिमिटेड था, तो एक कुछ लिमिटेड चीज़ों पर बात हुई है। आप चाहेंगे तो हम पार्ट 2 भी करेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना पार्ट 2 करना है तो। लेकिन कई बार जब आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो तो वो एनर्जी डायरेक्ट मिलती है आपको, और वो उस लेवल पर आप वाइब्रेट कर पाते हो जहाँ पर वो सारी चीज़ें जिसको आप लाइफ में चाहते हो। तो सभी लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, सारे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं मैम के, आप इनको ज़रूर फॉलो कर लेना। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि जितनी भी चीज़ें आज इसमें बताई गई हैं, मैम ने जो भी शेयर किया है विंदर जी ने, आप वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करें, या किसी चीज़ से तो शुरुआत करें। अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि किस चीज़ से आप शुरुआत कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में भी वो जो इंटरनल हैप्पीनेस है और वो सेल्फ वर्थ बिल्ड हो, और आप उन सभी शक्तियों को समझ पाएँ जो आज हमने बात की। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। ब्लेस्ड टू हैव यू टुडे। Blessed to be here. Blessed Thank to be you here. so much. Thank you.